वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग एक निबंध पढ़ने वाले हैं। यह है बी एन ओहदार जी जो लिखे हैं, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट। इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। हालांकि ये एक यात्रा वृत्तांत है। जब ये कॉलेज में थे उस टाइम इन्होंने एक यात्रा की थी नेतरहाट के लिए। इन लोग और इनके जितने भी बैचमेट थे वो लोग अपने सर के साथ, तो उसी को यहाँ पे लिखे हैं ये। तो एक यात्रा वृत्तांत भी है अगर देखा जाए तो, लेकिन इसको निबंध के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। निबंध भी लिखा है इसी में, ये एक यात्रा वृत्तांत भी निबंध भी है। ओके, तो क्या है? छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट। छोटा नागपुर का जो नैनीताल है नेतरहाट के बारे में। तो नैनीताल क्या है? नैनीताल जो उत्तराखंड में जो नैनीताल है, तो उसी प्रकार नेतरहाट को यहाँ पे बताया गया है कि छोटा नागपुर का नैनीताल, जैसे भारत में जैसे नैनीताल है, ठीक है, उत्तराखंड में जैसे नैनीताल है, हम लोग टूरिस्ट प्लेस है, तो उसकी तुलना की गई यहाँ के नेतरहाट से कि हम लोग के लिए नैनीताल नेतरहाट है। ओके, नैनीताल, नैनी एक जगह है, ताल यानी झील। नैनीताल, नैनीताल का नाम ऐसे पड़ा है। नैनी जो जगह है वहीं पे ताल है, तो नैनीताल। बहुत सारी झीलें हैं वहाँ पे पहाड़ के बीच में। ओके, तो छोटा नागपुर एक नैनीताल। तो छोटा नागपुर एक, पुरेक यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका संबंध कारक हो जाएगा, समझे? जो संबंध बताता है, संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक हो जाएगा। छोटा नागपुर है ना, तो पूरेक यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। तो संबंध कारक किसको कहते हैं? संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच के संबंध को बताता है। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच के संबंध को बताने वाला ही तो है संबंध कारक। तो वही हो गया संबंध कारक, यहाँ पे होगा संबंध कारक प्रत्यय। संबंध कारक का प्रत्यय लगा हुआ है पूरेक, ये जो प्रत्यय लगा हुआ है छोटा नागपुर में। तो ये नेतरहाट है कहाँ पे? तो मान लीजिए ये झारखंड का मैप है। ओके, चलिए आप लोग को बता देते हैं थोड़ा। ये झारखंड का अगर मान लीजिए ये मैप हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे है नेतरहाट। तो जब लिखे थे राइटर उस टाइम तो झारखंड अलग नहीं हुआ था। राइटर जो मतलब बी एन ओहदार जी जब लिखे तो उस टाइम झारखंड अलग नहीं हुआ था। तो इसको ये उस टाइम पलामू डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन अभी ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में हो गया है। अभी ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि पलामू डिस्ट्रिक्ट से अभी ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में आ गया है। और जब ये लिखे तो उस टाइम झारखंड तो था नहीं, तो इसको पूरा क्षेत्र को छोटा नागपुर बोला जाता था। अगर पॉलिटिकल वे में देखा है तो उत्तरी छोटा नागपुर मान लीजिए है, ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर है। लेकिन पठार का इलाका में देखा जाए तो पूरा छोटा नागपुर का पठार है, तो इसका ही पूरे झारखंड को छोटा नागपुर का पठार कहा जाता, तो उसी में नेतरहाट है, ठीक है। तो छोटा नागपुर बोला जाता था। तो छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट। अगर अभी लिखते ये तो अभी झारखंड एक नैनीताल नेतरहाट लिखते, समझे? चलिए, क्या बता रहे थे आप लोग? हाँ, इसमें प्रत्यय छोटा नागपुर में वही प्रत्यय लगा हुआ है, संबंध कारक का प्रत्यय नैनीताल, समझे? तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन चलते हैं। जब ये कॉलेज से गए थे उसी का यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। कॉलेज से किस प्रकार गए थे, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए ये। छोटा नागपुर एक ले एक बढ़ के एक ले एक प्राकृतिक सुंदर जननी तने पसरल है। छोटा नागपुर में एक से एक बढ़ के एक से एक प्राकृतिक सुंदर जननी तने मतलब यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, पसरल है यानी पड़ा हुआ है। जरूरत है उस सुंदर परखैया के, जनवैया के और फुर्सतक बेरा के, यानी कि जानने वाला का खाली ज़रूरी है वहाँ पे, जानने वाला का पहचान होना चाहिए, परखने वाला का, जानने वाला का, और फुर्सत होना चाहिए आप लोग को, समझे? उसका सुंदरता को देखने के लिए, परखने के लिए, जानने के लिए और फुर्सत का क्षण होना चाहिए।
तकरो ने यदि नेतरहाट के छोटा नागपुर एक नैनीताल कहल जाए तो कोनो बेजाय नहीं। अगर इसमें भी अगर छोटा नागपुर को नेतरहाट को अगर छोटा नागपुर का नैनीताल बोला जाए तो इसमें भी कोई दोष नहीं है, बेजाय यानी कि कोई दोष नहीं है अगर बोला जाए तो, क्योंकि सुंदरता में और देखने में बिल्कुल सेम टू सेम है वहाँ के जैसा, समझे। रांची ले 255 किलोमीटर का दूरी, रांची से 255 किलोमीटर का दूरी कहाँ, दक्षिण पश्चिम कोना में समुद्र तल से कितना 625 मीटर ऊंचा। ये हिंदी में लिखा हुआ है, थोड़ा कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, लेकिन ये सबको याद करके रखिएगा कि यही ज़रूरी है। ये पूछ देगा, एग्जैक्ट यही चीज़ पूछ देगा, समझे ना। तो रांची से कितना दूर है, 255 किलोमीटर का दूरी दक्षिण पश्चिम में, समुद्र तल से 625 मीटर ऊंचा। वहीं पे नेतरहाट है, माड़ल है, यानी कि वहीं पे बसा हुआ है। नेतरहाट है के पलामू जिला के एगो हिल स्टेशन, पलामू जिला नहीं होगा भाई, यहाँ पे होगा नेतरहाट है के एगो लातेहार जिला के हिल स्टेशन। उस टाइम लिखे थे बोल के पलामू जिला लिख दिए है वो। उसके बाद हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ बताना भूल गए, ये जो सुंदरई है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ये जो इसको भी थोड़ा सा बता लेते हैं आप लोग को। यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में भाव बताया गया तो भाववाचक संज्ञा है, उसके बारे में बताया गया है, तो ये जो सुंदरई लिखा हुआ है ये भाववाचक संज्ञा यहाँ पे डाला गया है। चाके बैसल सूरज अस्ताचल गामी सूरजेक दर्शनटा ई ठिनले बड़ी सुंदर दिशा है। बिल्कुल गोल चक्का की तरह सूरज दिखता है, कहाँ से, ऊपर से दिखता है ना। मेनली तो सनसेट और सनराइज पॉइंट ही है नेतरहाट में, वही बोल रहे हैं कि चाके बैसल सूरज अस्ताचलगामी सूरजक दर्शनटा ई ठिनले बड़ी सुंदर दिशा है यानी दिखता है यहाँ से। मेनली सूरज जो सनसेट होता है या सनराइज होता है वही चीज़ यहाँ से बहुत ही अच्छा दिखता है। इतना सुंदर जो वर्णन करलटा मुश्किल, माने इतना सुंदर है कि उसका वर्णन करना ही मुश्किल है। सूरजक डूबनाटा मैग्नेलिया पॉइंट ले बड़ी सुपर दिशा है। मैग्नेलिया पॉइंट, इसको याद रखिएगा। मैग्नेलिया पॉइंट क्या था, अंग्रेजी लड़की वहाँ से गिर गई थी एगो, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया था मैग्नेलिया पॉइंट, इसका नाम ही था यही। जो एक अंग्रेज लड़की थी, मैग्नेलिया नाम था उसका, तो उसी वहीं से गिर गई थी तो उसका नाम पड़ गया मैग्नेलिया पॉइंट। तो उसी पॉइंट से सूरज का उगना डूबना बहुत ही अच्छा दिखता है, वो एक पॉइंट है जहाँ से, ठीक है, वही लिखा वहाँ पे। इतने नाय सूरज उगना उठा सुंदरई तो आरो बेपटतरिया सपना लिखे बुझा है, यानी इतना ही नहीं, और सूरज का जो उगता है वो भी बेजोड़ दिखता है यहाँ से। बेपटतरिया यानी बेजोड़ दिखता है यहाँ से बिल्कुल बेजोड़ दिखता है सूरज का उगना भी। सत्य सूरज के उगेकटा देखना एगो अनुभव एक चीज़, सच में सूर्य का उगना भी देखना एक अनुभव का चीज़ है। और अक्टूबर नवंबर महीना में खूब दूर दूर से लोग आवती थे ना सूरज के उगे का डूबे के देखे ले। और अक्टूबर का महीना में तो बहुत दूर दूर से आदमी लोग आते हैं सूरज का उगना और डूबना देखने के लिए। हमनी विभाग बाटे ले नेतरहाट जाए बना रहे, ये चीज़ वो थोड़ा सा ब्रीफ बता रहे थे कि क्या है नेतरहाट, समझे। BN होदार जी जो है थोड़ा सा ब्रीफ बता रहे थे नेतरहाट के बारे में। इसके बाद वो पूरा डिटेल में बताएंगे कैसे कैसे करके ये लोग पहुँचे यहाँ से रांची से, वो चीज़ ये अभी बताएंगे, इसके बाद से शुरू होगा। और रांची से ये याद रख लीजिएगा 155 किलोमीटर का दूरी और 625 मीटर ऊंचा जगह है, उसको याद रख लीजिएगा।
ठीक है। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, देखिए अब इन लोग का जो यात्रा है अब शुरू होता है। इन लोग का यात्रा अब शुरू होता है कि हमनी विभाग बाटेले नेतरहाट जायक बनार गर्मी छुट्टी आगुए बनवल गेल रहे मकीन कांचा कौड़ी तो हके सबले जबरदस्त। इन लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से जो जिस डिपार्टमेंट में ये थे BN होदार जी किस डिपार्टमेंट में थे, ये थे आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में थे ना, तो उसी में तो डॉक्टर मुंडा भी थे ना, रामदयाल मुंडा उसी के हेड थे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का। तो उसी का विभाग तरफ से इन लोग का गर्मी का छुट्टी के पहले ही इन लोग का एक बनार मतलब बनार यानी योजना बना हुआ था, इन लोग का योजना बनाए थे जाने के लिए। लेकिन काचा कौड़ी तो हके सबले ज़बरदस्त, लेकिन काचा पैसा ही तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, वही नहीं जुट पाया था इन लोग का जाने के लिए। समय सिरे काचा नहीं भेटालक से ले समय के आगू बढ़ाई दिल गेलक। टाइम से पैसा नहीं जुगाड़ हो पाया बोल के समय को इन लोग आगे बढ़ा दिया कि चलो आगे बढ़ा देते हैं, बाद में चलेंगे। नहीं तो इन लोग को जाना था गर्मी के दिन के पहले ही। जून महीना 12 तारीख तय भेलै, जून महीना का 12 तारीख को इन लोग को जाने का तय हुआ था, ठीक है। लेकिन ऐसे तो डॉक्टर मुंडा कहले रहती कि दक्षिण भारत की यात्रा करल जाए आर ताकर खातिर 18,000 रुपया यूनिवर्सिटी से मांगल गेल रहे। लेकिन जैसे जून को 12 तारीख को इन लोग का डेट फिक्स होता है, लेकिन जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी थे वो कहते हैं कि हम लोग दक्षिण भारत का माने साउथ इंडिया का यात्रा करने का लेके ये लोग सोचे थे डॉक्टर रामदयाल मुंडा, और उसके लिए 18,000 रुपया यूनिवर्सिटी से मांगे भी थे। और बहुत नाक रगड़ने के बाद इन लोग को बस मिला था 1800 रुपया, वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि वही। ऐसे तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा कहले रहते कि दक्षिण भारत की यात्रा करल जाए और तकर खातिर 18,000 रुपया यूनिवर्सिटी से मांगल गेल रहे, मकिन कई हफ्ता नाक रगड़ल पाछू सोझे भेंटालक 1800। समझे, कहाँ तो 18,000 और कहाँ 1800, मतलब कहाँ खाली मांगा गया था 18,000 रुपया और भेटाया कितना दिया है इसको, 1800 रुपया मात्र खाली दिया था इन लोग को। तो यही होता है ना वो डिपार्टमेंट में, कहीं भी कॉलेज वॉलेज का लेके कहीं मांगा जाता है तो इतने देता है। अगर मांगा है इन लोग को 18, ये वाला एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना मांगा गया था। तो 18,000 मांगा था तो दिया कितना है, 1800। समझे, कॉलेज वॉलेज में आप लोग देखिएगा कोई फंक्शन के लिए मांगता है तो इतने देता है, आधा तो छोड़िए दीजिए 10% पैसा देता है। तो वही लिखा हुआ 18,000 रुपया मांगा गया था यूनिवर्सिटी में, ठीक है, मांगल गेल रहे। लेकिन कई हफ्ता नाक रगड़ल कर पाछू सोझे मिल रहे 1800, कहाँ 18,000 और कहाँ 1800। की करल जाए, जितने पारा ततने टोंक चीरा। अब यहाँ पे एगो मुहावरा टाइप का यहाँ पे लिखे हैं कोर्टा का, जितने पारा ततने टेक चीरा, यानी जितना चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, जितना चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। इसका मतलब सीधा सीधी वही हुआ। यह सोच भाईल के एगो 2 दिनवा यात्रा बनार बनवला। अब देखा कि पैसा ही नहीं मिला है, 1800 रुपया में क्या जाएगा, तो वही सोच के ये लोग 2 दिन वाला यात्रा वाला प्लान किया था कि उतना दूर जाने के लिए तो बहुत पैसा लग जाएगा ना। अब 18,000 का ये लोग प्लान करके चला था, उसमें उतना पैसा तो हुआ नहीं, तो उसके लिए 2 दिन वाला यात्रा वाला प्लान बनाया है लोग कि ऐसा जगह चला जाए जहाँ पे 2 दिन का यात्रा हो जाए, योजना बनाया। ढेर ढेर जगह के नाम रखल गए, मकिन नेतरहाट हलेंड सब ले बेसी लोग पसंद, बहुत बहुत जगह का नाम रखा गया, लेकिन नेतरहाट ही जो है वो सभी आदमी का पसंदीदा जगह बना कि चलो नेतरहाट ही चलते हैं, कम पैसा में घूर के आ जाएंगे, 2 दिन का टाइम है। बस नेतरहाट जाए का तय हो गए। मन बड़ा खिसियाल लागल रहे, कबो कबो मन के तकलीफ गुनगुनाए डहरे बहराए जाए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। अब देखिए दुष्यंत कुमार का ये शायरी है, क्या कह रहा है, मन तो खिसिया रहा है, सोचे थे तो कहाँ साउथ इंडिया जाएंगे घूमेंगे, 18,000 का वो लोग पैसा मांग लिए थे यूनिवर्सिटी से, कुछ तो दिया नहीं, 1800 रुपया खाली दिया है। तो वही मन में खिसिया भी रहे हैं यही BN होदार।
लेकिन जाने का लेके थोड़ा खुशी है, लेकिन मन मन में ये भी चीज़ का खिसियाना यानी दुख भी है, थोड़ा क्रोधित भी है, रागाए भी है। कबू कबू मनक तकलीफ गुनगुनाए डहर बजाए जाए, तो वही खिसियाया हुआ है मन। तो बोल रहे मन मन थोड़ा थोड़ा सा भाव ये भी निकल जा रहा है। और ये क्या शायरी टाइप का लिख दिया, मतलब जो इनका दुष्यंत कुमार का जो शेर है या कविता बोले वही लिख दिया है यहाँ पे कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। इसका अगर मीनिंग देखिएगा तो मीनिंग क्या है कि कहाँ कहाँ तय था चिरागा हर एक घर के लिए, मतलब हर एक घर के लिए तय था कि हर घर के लिए एक एक चिराग होगा। चिराग यानी कि दिया, दीप, मोमबत्ती हर घर के लिए होगा। ओके। कहाँ तय था कि चिराग हर घर के लिए होगा, मतलब हर घर के लिए दिवाली हो जाएगा, ऐसा चिराग हो जाएगा। लेकिन कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। इस शहर मतलब वो शहर नहीं हुआ। इस शहर का मीनिंग टाउन नहीं होता है, इसका सिटी या टाउन इसका मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि रोशनी के लिए भी हम लोग को चिराग नहीं मिल पाया, जबकि तय वो ये हुआ था कि हर घर में दीप जलेगी, दिवाली मनेगा। लेकिन रोशनी के लिए भी हम लोग को शहर यानी कि रोशनी के लिए भी हम लोग को चिराग मैसर नहीं हुआ। इससे रिलेटेड करते, ये दुष्यंत कुमार जी का कविता है, तो उसी से रिलेट करते हैं ये चीज़ कि हम लोग क्या सोचे थे और क्या तय हुआ। चलिए, 12 जून के अपन विभाग पहुँचलो, गोट तीसेक पढ़वा छोड़ा रहते। 12 जून को इन लोग अपना डिपार्टमेंट पहुंचा। 12 जून को 12 जून को इन लोग अपना विभाग पहुंचे, डिपार्टमेंट पहुंचे। 30 गो पढ़वा छोड़ा रहते, माने 30 गो इन लोग पूरा लड़का लोग उस टाइम आया था। मकीन से दिनों ना तो 1800 रुपया के चेक भंजैले, ना कोनो गाड़ी घोड़ा के व्यवस्था भेल रहे। जिस दिन जाने का शुरू हुआ इन लोग का, एक सेकंड, देखिए क्या है कि 12 जून के अपन विभाग पहुँचलो, गोट तीसक पढ़वा छोड़ा रहे। मकिन से दिनों ना तो 1800 रुपया के चेक भंजैले, ना कोनो गाड़ी घोड़ा के व्यवस्था भेल रहे। 12 जून को ये अपना विभाग पहुँचे। 30 गो लड़का लोग हम लोग लगभग थे। लेकिन क्या हुआ उस दिन, ना तो 1800 रुपया का हम लोग का चेक, उस टाइम तो एटीएम उटीएम था नहीं ना, जब ये लोग यात्रा करने के लिए निकले थे, तो चेक मिला था यूनिवर्सिटी से। तो चेक इन लोग का वो चेक से पैसा ही नहीं निकला, भंजाया ही नहीं वो चेक, और ना कोई गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था हुआ इन लोग का। तब क्या किए, सब कोई विचार करला, आर 17 जून, ये वाला 17 लिखा हुआ यहाँ पे, 17 जून के दिनटा जाए दिन लाए तय भले। माने उस दिन अगर नहीं जा पाए तो ये बोल रहे हैं कि चलो आप 17 जून को जाने का होगा। ना पैसा वैसा नहीं निकला ना, तब बोल रहे हैं कि 17 जून को हम लोग का जाने का दिन ठीक हुआ। ठीक है, अब कह रहे हैं ओह ये 5 दिन एक समय ना तो काटे काटाए, ना धतकले धकलाए। अब बोल रहे हैं कि ये 5 दिन का समय जो हुआ, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो ये 17, ये जो 5 दिन का समय था, ना तो कटने से कट रहा था, ना तो ये धकलने से धकला रहा था। ये टाइम ही नहीं कट रहा था कि जाना है बोल के। मकीन 17 तारीख या 17 जून के तो आना ही रहे सेले आलक। अब बोल रहे हैं कि भले टाइम कटे या ना कटे, लेकिन 17 जून को तो आना ही था ना। 17 जून तो वो तो आएगा ही, समय है तो समय तो रुकेगा नहीं किसी का रुकने से, तो वो आना ही था, तो वो आ गया। वही बोल रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा स्लोली थोड़ा पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग बोर मत हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा तबीयत डाउन है, तो आप लोग को थोड़ा सा स्लोली लेके चल रहे हैं। ओके, चलिए। पिछला दिन एक अपेक्षा 20-22 पढ़वा बेसी रहते। हमनिक बस 10:30 बजे अयलक। हमर मन तखन ले अकुला हलक की जाने की ले।
अब तो ये लोग टोटल लड़का उस टाइम 30 को सोचे थे कि जाएंगे बोल के, लेकिन उस दिन और आ गया लड़का लोग बेसी, मतलब 20-22 पढ़वा बेसी रहते हैं ज़्यादा, 20-22 को और बढ़ गया, मतलब 30-20-50 दो 52-55 लड़का हो गया ये लोग टोटल। और हमनी बस 10:30 बजे आयलक। ये जो हिंदी में इसमें लिखा हुआ वो पुराना वाला इनका निबंध वाला बुक में हिंदी में लिखा हुआ, जबकि अभी इनका जो एक बुक है उसमें पूरा ये सब करेक्ट करके रोमन में लिखा हुआ है। ओके, तो 10:30 बजे इनका बस आ जाता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 10:30 बजे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये आ जाएगा, पूछ सकता है कि इन लोग का बस कितना बजे आया, क्योंकि क्वेश्चन इसमें खोटा उठा में कहीं से भी कुछ भी पूछ देता है। हमर मन तखन ले अकुला हलक की जाने की ले। अब बोलते बस में चढ़ रहा था या चढ़ने से पहले इनका मन जो है, होता है ना कहीं कभी जाने से पहले थोड़ा सा मन डाउन, मतलब ये हो जाता है, नर्वस टाइप का हो जाता है, या अकुलाना यानी क्या बोलते हैं उसको, व्याकुल हो जाना, क्या होगा क्या नहीं होगा बोल के नर्वस टाइप का हो जाना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया है कि हमर मन तखन ले अकुला हलक की जाने की ले, पता नहीं काहे ले जो मेरा मन उन थोड़ा उलट पुलट टाइप का लग रहा था। हमर मन शहर बाजारे गोहायरे अकुला हलक ना, हमर मने के भीतरे गोहायरे, माने बोरा शहर बाजार का जो हल्ला हो रहा था उससे मेरा मन अकुल बकुल हो रहा था, वो बोल रहे हैं, मतलब थोड़ा अलबल टाइप का लग रहा था, कहीं जाने से पहले नर्वस टाइप का लगता है उस टाइप का। क्यों लग रहा था कि अपना मन का अंदर से नहीं लग रहा था, वो जो बाहर का जो हल्ला हो रहा था उससे हो रहा था ये चीज़। ठीक है। घामेक मारे जीव भेलक अली कुली। घामेक मारे यानी कि जब बस उसमें गर्मी का दिन में अगर बैठा दिया जाता है, अगर बस नहीं चलता है तो उसके चलते क्या होता है कि आदमी लोग जितना भी अंदर में रहते हैं वो लोग बहुत ही पसीने पसीने हो जाते हैं और बहुत ही उमस भर जाता है ना, उसके कारण पसीने से पूरा भीग जाते हैं वो लोग। तो वही बोल रहे हैं घामे यानी पसीना से, पसीना के मारे जीव जो है भेलक आली कुली। अली कुली यानी बिल्कुल व्याकुल हो गया था मेरा मन बस के अंदर। जब हम बस के अंदर बैठे हुए थे मन भी पूरा नर्वस हो गया था और पूरा व्याकुल टाइप का लग रहा था और गर्म के मारे में ही अली कुली लग रहा था। और गाड़ी चललक तो संसाइत भागल, यानी उसके बाद जब गाड़ी चला तब जाके मेरा मन थोड़ा ठीक हुआ। तनी फरहर बुझाले तो ओंठ अपने आप मन गुनगुनाए उठलक। अब थोड़ा सा फरहर जब बुझाया, गाड़ी जब चला तो ओंठ में अपने आप मने मन एगो गुनगुना उठा मेरा दिल मेरा मन। क्या, यहाँ तो दरख्तों के साए में धूप लगती है। ये भी दुष्यंत कुमार का लिखा हुआ है कि इनका मन में भी वही बात गुनगुना उठा कि यहाँ तो दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। बोले यहाँ तो दरख्त यानी कि होता है पेड़, तो पेड़ के साये में भी, पेड़ के छाँव में भी यहाँ पे धूप लगती है। बहुत गहरी बात बोलते हैं दुष्यंत कुमार जी का, कुछ कुछ कविताएं जो है बहुत ही गहरी टाइप की कविताएं हैं। तो वहीं पे यहाँ पे लिखे हैं कि यहाँ तो दरख्त के साये में भी धूप लगती है, पेड़ की छाया में भी यहाँ पे धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए, यानी चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। मीनिंग इसका क्या हुआ आजकल के बारे में, यहाँ इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, यहाँ पे क्या लाइफ है, चलो यहाँ से चलते हैं कहीं उम्र भर के लिए, वही चीज़ लिख दिया, वही है। अब क्या होता है, रास्ता में भी और 2-4 गो आदमी को चढ़ना था, लड़का लोग को, सबको तो यहाँ पे चढ़ा नहीं था। तो वही लिखा है डहरे 2-4 गो छोड़ के चढ़े खले रहे, रातू से राजकुमार सिंह और सुनील कुमार बादल चढ़ला। अब रातू से कौन कौन चढ़ा, रातू यानी जो रातू रोड के आगे, जो रातू पिस्का मोड़ के आगे मिलता है वही रातू से राजकुमार सिंह और सुनील कुमार बादल चढ़ला। और रातू में ढेर देरी तक डाँड़ाई पड़लक। खैर भेलक जे हमनी गाड़ी एगो आंबा बगीचाए डाल रहे हैं, काहे कि रातू में बहुत देर तक रोकना पड़ा गाड़ी को, क्योंकि लोग चढ़ता बोल के। तो खैर मनाइए कि आम का जो बगीचा है वहाँ पे हम लोग का गाड़ी रुका, तो उसके लिए खैर मनाइए, अच्छा जगह रुका। उससे क्या हुआ कि हमने इस समय के बेस तरी उपयोग कर ली। तो अब क्या क्या, वो जो समय इतना देर तक रुक गया तो ये लोग बोर हो जाता, दूसरा जगह रुकता, तो लेकिन आम का बगीचा में रुक दिया तो उस समय कई लोग अच्छा उपयोग कर लिया। गाछे देख ली तो पाकल पाकल पियर पियर आम टंगल रहे। जब हम लोग पेड़ में देखें तो पूरा पका हुआ आम था,
तो वहाँ पे ऐसे ही देरी हो रहा था तो इन लोग आम तोड़ने लगे। तो वही चीज़ बोल रहे तो मुँह ले पानी टिपके लगल, तो इन लोग को लार टिपकने लगा। BN होदार जी जो और इन लोग का पूरा जो ग्रुप था उन लोग को। तो देखिए यहाँ से दोस्त लोग को चढ़ना था, तो आम देख के इन लोग का मुंह से पानी निकलने लगा। देखते देखते हाथे धेर ले ली पाखन, पाखन यानी पत्थर। देखते देखते हाथ में पत्थर उत्थर उठा लिए और फिर धड़ास धड़ास पाखन हाथ ले छुटलक, पाकल पाकल आम गिर के पथार। अब और फिर देखते देखते धड़ास धड़ास पाखन हम लोग उठाए और मारे ऊपर में और पूरा आम उम पूरा पथार दिए एकदम, बस लगा हुआ था जहाँ पे वहाँ। पाछू छूटल छोड़ाइन पहुँच गलत सभे कोई मिली जुली के आम चोपते गाड़ी चगली। अब पीछे जो लोग छूटा हुआ था लड़का लोग वो लोग भी चढ़ गया। उसके बाद आम खाते खाते हम लोग सबको गाड़ी में चढ़ गए। ओके, रास्ता में जा रहे थे तो मस्ती करते हुए जा रहे थे ये लोग। कभी आम का पेड़ मिल रहा था तो आम तोड़ते जा रहे थे। तो और भी लड़का लोग को चढ़ने का था तो वो लोग भी ऐसे ही चढ़ना था तो देरी हो रहा था तो उसके लिए रुके हुए थे। तो वही बता रहे, बसें हमीन कदकतईते रहली, कदकदाना यानी पे हंसते रहना, पूरा हंसना कदकदाना। तो वही बोल रहा बसें हमीन कदकतईते रहली, बस रातू से छूटल तो कूड़ू ही डांडल। कूड़ू रातू से आगे मिलता है कूड़ू, कूड़ू मांडर। उसके बाद दो रूट है, अगर इधर लोहरदगा तरफ से जाइएगा तो एक अलग रूट है, गुमला तरफ से एगो है, समझे। तो कूड़ू है, चानो है, मांडर है, ये सब मिलता है। बेड़ो है, भरनो है, अगर इधर से जाइएगा तो सीसई है, फिर गुमला पड़ता है। तो वही रास्ता में इन लोग को कूड़ू जो मिला तो कूड़ू में भी लोग रुक गए। काहे काहे कि वहाँ से 2 जन को चढ़ना था शायद। ओके, नहीं, कूड़ू में रुके, बस रातू से छुटल तो कूड़ू ही डराएला। ठीक है, दिने खाना संगी डहरल खाना खाए के रहे, माने दिन का खाना इन लोग का रास्ता में ही खाना था, इसलिए कूड़ू में ही इन लोग रुक के खाना खाने के लिए रुक गए थे। सही ले कुड़ुए में इस शुभ काम के निपटाए दिए सोच लिए, मैंने सोचा कि दिन का खाना इधर ही खा के चलते हैं बोल के कुड़ू में ये लोग रुक गया कि यहीं से लाइन होटल में खा के चल देंगे कुड़ू से। 2 बजे नई झका नई झकी खाइले होटले बैसली, मतलब 2 बजे ये लोग होटल में बैस गया खाने के लिए। 2 ग्रुप भई के 2 गो होटले बेगर बेगर व्यवस्था करल गेले कि एक होटले इतना बड़ा गोट के व्यवस्था था संभव नहीं रहे। 2 गो होटल में व्यवस्था किया गया, एक गोट यानी कि एक ग्रुप को एक होटल में और एक ग्रुप को और एक होटल में, काहे कि दोनों का एक ही होटल में नहीं हो पाता। 30-40 जन, 50 जन, 55 जन इन लोग का एक ही होटल में चल जाएगा तो कहाँ से खा पाएगा। खाए पिए के दौर चलक तो घंटा भर ले चलते रहलक। अब खाना पीना का दौर चला तो 1 घंटा तक खाने पीने चलते रह गया। बासी तियन एक चेकाटा विद्यार्थी गुलेंड मन एक चेका कर दिले। अब वहाँ पे बासी तियन मिल गया इन लोग को, सब्जी जो है पूरा बासी वाला मिला, तो ये लोग बोल रहे हैं कि पूरा मन भी हम लोग का जैसा खट्टा था सब्जी वैसा मन भी हम लोग का खट्टा हो गया खा के। फिर तो ऐसन अलाटी और फिंगाटी होटल मालिक के सुनावल गेले कि काई परिया तक ऐसन बात ना सुनले हेबे त ना सुनतक। फिर ऐसा व्यंग और फिंगाटी, मतलब व्यंग होता है, ऐसा व्यंग और अलाटी और फिंगाटी यानी व्यंग और व्यंगात्मक टाइप का बातें ऐसा बोला गया होटल मालिक को कि वो काई परिया तक यानी पीढ़ी दर पीढ़ी तक ऐसा बात न सुना होगा न सुनेगा, ऐसा बात हम सुनाया गया उसको जब वो बासी सब्जी खाने के लिए दिया था इन लोग को। तब कूड़ू में इन लोग का बस कहाँ पे रुका था खाने के लिए, कूड़ू में। ओके, ये सब याद कीजिएगा, छोटा छोटा पॉइंट है। फिर हिचकोला ले ले हमनी के बस चलक, पछला सीटे बैठल छोड़ेन के तो बेस तेरी मरम्मत हो है। अब बोले अब हिचकोला लेते हुए हम लोग, रास्ता उस टाइम बहुत ख़राब था ना, अभी तो बन गया है रास्ता, नहीं तो उस टाइम बहुत ही ख़राब रास्ता था, जाने के लिए सोचना पड़ता था। बस हम लोग का हिचकोला लेते हुए चल दिया और पीछे वाला सीट में जो लोग बैठा था उन लोग का तो बेस्ट अच्छा तरीके से मरम्मत हो गया, जो लोग पीछे का सीट में बैठा हुआ था। ओखनिक खाइल भात तो लोहरदगा पहुँचे थे पच गए हतन, माने उन लोग का खाया हुआ खाना तो लोहरदगा पहुँचने से पहले ही पच गया। लोहरदगा से एगो आर लड़की के चढ़े के रहे, अब लोहरदगा से भी एगो लड़की को चढ़ना था,
लड़का लोग जिन लोग का घर जहाँ जहाँ पे था वो लोग वहीं से चढ़ रहे थे। ओकरा लाने 2-3 गो लड़की गेल थी। अब वो लड़की आ नहीं रही थी, तो इन लोग की दोस्त थी, जो दोस्त लड़की लोग थी, तो उसको उसका घरे पहुंच गई कि चलो चलो क्यों देरी हो रहा है बोल के। अब यही देखते हुए लड़का लोग यहाँ से गुहार करने लगा। लड़का लोग देरी देख के सब लड़का जे गुहार करला तो वो लड़की कूदले आईली और गाड़ी चढ़ गेली। अब देरी जब की तो लड़का लोग पूरा हल्ला करने लगा, गुहार करना यानी हल्ला करना, पूरा हल्ला करने लगा, ये कहाँ लेट हो रहा है तुम्हारा, ये हो इतना पाउडर क्रीम लगा रही हो, मेकअप कर रही हो, करने लगा ये लोग। लड़की दौड़ के आ गई ये लोग का हल्ला सुन के। अब का हुआ कि ओकर मुँह कंधो पाउडर लागल रहे, कंधो लगलो नहीं रहे। अब बेन उदार जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि उसका मुंह में किधर पाउडर लगा हुआ था और किधर पाउडर लग नहीं लगा था, मतलब दौड़ते हुए इतना अगबकी में आ गई हूँ, पाउडर लगा रही थी। और होता है लड़की लोग देरी करती है कहीं भी जाने के लिए, मेकअप ही करने में तो 3 घंटा ले लेगी। तो वही लड़का लोग देख के अगबका रहा होगा वहाँ पे इतना गर्मी में। अब घाटी शुरू हो रहा है नेतरहाट का। घाटी शुरू होवे के पहले बनारी पवाए, घाटी शुरू होने से पहले बनारी यानी बगीचा मिलता है, ठीक है। घाटी शुरू होने से पहले बनारी हके एगो छोटे मोटे सड़क धरे गांव, ठीक है। और यार क्या बोल दिया आप लोग को, बनारी बनारी नहीं, उसका पेठिया होता है, पेठिया यानी बाजार होता है, हम बनारी बोल रहे थे। बनारी यानी योजना भी होता है एक तरह से, बनार बनाना यानी योजना बनाना भी होता है, लेकिन बनारी पोआ यानी बनारी नाम का एक गांव मिला, छोटा मोटा सड़क धरे के एगो गांव। यहाँ सोमवार, अच्छा यहाँ सोमवार दिन पेठिया लागे है, पेठिया यानी यहाँ पे बाजार लगता है, समझे। बनारी गांव का किनारे सोमवार का दिन बाजार लगता है, तो वही घाटी शुरू होने से पहले ये गांव मिलता है। तो इन लोग का बस भी क्या हुआ, हमने की बस गाड़ी एक कटी दम लिए ले यहाँ आम गाछ तरह डाड़ा है। अब थोड़ा सा इन लोग का गाड़ी थोड़ा गर्म हो गया होगा, तो आम का पेड़ का नीचे थोड़ा सा रुकता है, थोड़ा सा सांस लेने के लिए कि चलो थोड़ा हीट कम हो जाए। तो क्या होता फिर सब लड़का लड़की जने तने पेठियाँ चल जात। अब जितना लड़का लड़की था अब तो उतर गया, अब देखा यहाँ मार्केट लगा हुआ है तो सब उतर गया, और पेठिया बाजार में ये लोग सब चल जाता है। पेठियाँ 4 आने 5 बीजू आम बेचाए देखल के सभी लड़का लड़की ढेरी ढेरी आम कीन ले हत। अब देखता कि 4 आना में, अभी तो 4 आना का 4 आना तो आदमी बहुत सारा अभी का लड़का लोग देखा भी नहीं होगा, तो 4 आना में उस टाइम 5 पेठिया आम मिल रहा था, 5 दोना, ओके। तो 4 आना में ही मिल रहा था 5 बीजू आम, और देखते देखते क्या हुआ, जितना लड़का लड़की था ये लोग सब आम उम ले लेके घूमने लगा। फिर गोटा गोटी बसक नजीक टिपकते रहला। अब ये लोग का के धीरे धीरे एक एक कर करके फिर बस में आ रहा, बाजार में था सब भाग गया था इधर उधर, एक एक कर करके बस तरफ आ रहा था। का लिखे हैं, एगो आवे तो दोसर के ठेकान नहीं, एगो आ रहा है तो दूसरा दूसरा का ठेकान नहीं है, एगो आ रहा है तो बाजार में सब घूम रहा है, इधर उधर भाग गया होगा सब, तो एगो आ रहा है तो एगो जा रहा है। केहू ककरो खोजे गलक तो खोजवैया हेराए गलक, यानी कोई अगर किसी को खोजने के लिए गया तो जो गया था वही वहीं पे ही खो गया, वहीं खुद ही खो गया। जो खोजने के लिए गया था उस जिसको गया था वो आ गया, और वो जाके वहीं पे घूम रहा है मार्केट में और हेरायल। ऐसने करते करते साँझ भई गलक, यही करते करते शाम हो गया। सुबह में एक बार रुक गया बेड़ों में खाने के लिए, आम का बगीचा में एक बार रुक गया, तो अभी यहाँ रुक गया है मार्केट में, तो यही करते करते शाम इन लोग का यहीं पे हो गया। अब हमीन ठीन नेतरहाट एक सूरज डूबना था देखे ले मोटे 1-1.5 घंटा में चल रहे। अब नेतरहाट का सूर्य देखने के लिए जो अस्त होता है, जो सनसेट होता है, उसको देखने के लिए 1 घंटा, क्योंकि एक टाइमिंग के बाद वहाँ पे फिर नहीं ना दिखता है बोल के, अब यही है पहले जाइएगा तब ना दिखेगा। तो सूरज डूबने का देखने के लिए 1-1.5 घंटा ही बचा हुआ है लोग का। अब घाटी का शुरुआत होता है, क्योंकि वहाँ जाइएगा तो घाटी मिलेगा ना, ऊंचा जगह है, पाट क्षेत्र है, उसी को पाट क्षेत्र बोलते हैं। वैसे तो पूरा क्षेत्र ही पाट है, पूरा लोहरदगा और लातेहार का पूरा इलाका ही पाट है, लेकिन सबसे ऊंचा पाट तो वही नेतरहाट ही है ना। नेतरहाट हो गया, जनीरा हो गया, जनीरा पाट हो गया, गणेशपुर पाट हो गया,
तो ये बोल रहा है घाटी का अब शुरुआत होता है, घाटी का शुरुआत अब शुरू है जाहे लंगरा टाँड़, पहाड़ एक घाटी, लंगरा टाँड़ जो है पहाड़ का घाटी वही शुरू होता है। हम इन बस दौड़े छोड़ के रेंगे लगलग। अब इन लोग का बस जो था वो दौड़ना छोड़ के रेंगने लगा यानी चलने लगा। जो दौड़ रहा था इतना बड़ा बस, अब इतना चढ़ा नहीं है कि तो रेंगेगा नहीं, दौड़ेगा कहाँ से वो। दहिना बाटे सैकड़ों फीट गड्ढा खाई और खाई ले निकलल ऊंच ऊंच सरई सखुआ कर गाछ। बोले दायां साइड में इतना खाई था और इतना ऊंचा ऊंचा सरे सखुआ का पेड़ था, उसके लिए कोई तो बोलने का कोई हद नहीं। सरे सखुआ का पेड़ ही तो है वहाँ पे मैक्सिमम, और इतना खाई ऐसन बुझाए जे लोहा खंभा लेखे सखुआ गाछ खाए ले गहराई नापे ले ताई बा ओकरो ले पार भय के सरगो ले छुए ले ताई। मतलब बोल रहा है कि सखुआ का पेड़ सब ऐसा दिख रहा था कि वो खाई को भी पार करके वो एकदम स्वर्ग को छुएगा उस टाइप का। हम मनी मन सखुआ गाछ गुला के आदर भावे माथा नेवाई दिली। ये मने मन उस सखुआ का पेड़ सबको इतना ऊंचा था, वो लोग उसको मनी मन प्रणाम किए। और इनके अपने जवान से ये बोलते हैं कि भाव भूतल को भेद गगन में उठने वाले साल को प्रणाम। भाव भूतल को भेद गगन में, भाव भूतल को भेद गगन में उठने वाले साल को प्रणाम। साल जो पेड़ था उसको प्रणाम किए। कि जाने ई पुरुष परवान सरे गाछ के देखी के महाकवि कालिदास राजा दिलीप के उपमा सरे गाछ से देलहता। साल साल प्रासुमरहा भुजा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यही साल का पेड़ को देख के ही तो महाकवि जो कालिदास जी थे वो राजा दिलीप को उपमा दिए थे। राजा दिलीप सूर्य वंश के राजा थे। राजा दिलीप, इनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं आप लोग को। राजा दिलीप सूर्य वंश के राजा, और राजा रामचंद्र थे जो उनके पूर्वज, जो राम जी थे, राम लक्ष्मण, तो उन्हीं के पूर्वज थे राजा दिलीप। तो उन्हीं के बारे में कालिदास जी ने क्या कहा था कि साल प्रासुमरहा भुजा, यानी इनका जो भुजा है राजा दिलीप का, उसकी तुलना की है साल वृक्ष के साथ, कि उनकी जो भुजाएं हैं साल वृक्ष की तरह है। साल प्रासुमरहा भुजा। ओके, राजा दिलीप की। फिर आवे है बांसक गजार बोन। दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाए तहाँ तक चिकन चिकन लंबा लंबा बांस, और बांस इतना गजार जे चिमटी ना ससरे ना पसरे। घाटी चढ़ गया, साल वृक्ष मिल गया, अब तो जंगल मिलेगा वहाँ पे। तो जंगल ऐसा जंगल कि पूरा बांस वाला पेड़ का जंगल था, समझे। मतलब दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रहा था ये लोग का, वहाँ तक लंबा लंबा बांस, और बांस इतना गजार मतलब इतना घना कि चींटी भी पार न कर पाए। चींटी ना ससरे ना पसरे, समझे, वही लिखा है। दहिना बटे खाई में हेठे ताकले माथा घूरे लागे, नज़र किंदरे लागे। अब दाहिना तरफ अगर बाएं तरफ देखते हो तो पेड़ पेड़ है, और इतना घना बांस का पेड़ है कि कुछ बोलना ही नहीं, चींटी भी ना पार कर पाए ऐसा पेड़ है। और बाएं साइड देख रहे हैं तो इतना गहरा खाई है। दहिना बटे खाई में हेठे ताकले माथा घूरे लगे, नजरे किंदरे लगे, यानी माथा ही घूमने लगता है दाहिना साइड का जो खाई है उसको देखने पे, नज़र ही घूम जाता है। कबो कबो जखन बस दहिना बटे बेसी झुक जाए तो बसक भीतरे हदहदी फैल जाए। और कभी कभी अचानक बस जो है, उस टाइम सिंगल लेन रोड होता था ना, अभी तो 4 लेन हो गया है। अभी चुटपालू घाटी जाइएगा, पतरातू घाटी जाइएगा तो कुछ लगेगा ही नहीं कि कोई खाए है बोल के। पहले सिंगल लेन में होता था क्या कि बस जो होता था साइड लेने के लिए अगर ट्रक से या सब से खाए के एकदम किनारे पहुंच जाता था, तो उस टाइम क्या होता था कि थोड़ा सा भी झूलता था बस इधर तो उधर। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि कहाँ पे चल गया, हाँ, कबू कबू जब जखन दहिना बाटे बेसी झुक जाए, माने रोड से थोड़ा सा साइड हो जाता है, तो बस के भीतरे हदहदी फैल जाए, कि बस का अंदर में हदहदी यानी पूरा भय मुक्त वातावरण, ये भय वाला वातावरण पूरा फैल जाता है वहाँ पे। पूरा जितना लड़का है लड़की है सब में डर फैल जाता है, हदहदी फैल जाता है। क्या फैल जाता है?
जैसे कहीं पे कुछ होने से पहले लड़का मतलब कहीं पे आदमी लोग का अचानक से डर फैल जाना ना, आप लोग समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि अचानक दाहिना साइड तरफ ज़्यादा झुक जाता है जब बस, तो उसके बस के अंदर में इन लोग का लड़का लड़की लोग जितना कोई था उसमें पूरा भीतर में हदहदी माने डर वाला माहौल पूरा फैल जाता है और सब लड़का लड़की गुहार करे लगते हैं और जितना लड़का लड़की था ये लोग पूरा हल्ला करने लगता है कि गए 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 बेटा और नहीं बचेंगे। ऐसा बुझाए जे आप नहीं तब बस खड़े के भीतरे धड़ धड़ धड़ाम ले गिर जाते, मतलब ऐसा बुझा रहा है कि बस अब न तब धड़ धड़ धड़ाम से कहीं खाई हुई में गिर जाएगा। और दोसर दिन गजेटे छपाई के बहराते कि नेतर हाथे घाटी भयंकर दुर्घटना 55टा पढ़वा छोड़ा सिराय गेला। और दूसरा दिन पेपर में गजट यानी पेपर में छपेगा कि नेतरहाट घाटी में जाने जा रहा था 55 गो टूरिस्ट लड़का, ये लोग खत्म हो गया, घाटी में ही एक्सीडेंट होके सिराय गेला, केहू साबुत नहीं बचल, माने कोई जिंदा नहीं बचा। इतना सोचती और गाते सिहरनी दौड़ गेला का, इतना बस सोचे ही थे और गाते में पूरा सिहरनी सिहली उठ गया, पूरा शरीर पूरा बॉडी पूरा सिहर गया मेरा। अरे वाह, अब बोल रहा है अब अचानक क्या हुआ, रास्ता में इन लोग को क्या दिखाई दिया, अरे वाह लाई देखा बंदरो मामा पहुँचे रह गए थे अपन फौज। अब बोल रहा है कि अरे भाई यहाँ तो बंदर मामा भी अपना फौज लेके पहुँच गया है। अचानक बंदर दिखाई दिया इन लोग को, बी.एन. होदार जी को। अगर आप लोगों ने बी.एन. होदार जी को नहीं देखा है तो यूट्यूब में कुछ कुछ वीडियो वो डालते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा उनका वीडियो, आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन थे, कौन लिखे हैं ये निबंध को, किनका यात्रा वृत्तांत है ये। अभी भी पढ़ाते हैं वो किसी किसी चैनल पे। तो बंदर जब दिखाई दिया तो पलटन के संगे संगे माने पूरा बंदर उनको पलटन के साथ अपना दिखता है। देखा वो गाछे के ऊपर देखा तो वाह, मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हैं लोग कि देखो वो पेड़ के ऊपर देखो कैसन बैठल है नवाब एक नाती, कैसन नवाब का नाती बैठा हुआ है। अरे अरे ओहे गाछे कीले हिने ये गाछे देखा, बंदर बंदरियों मामी कैसन नितराय लागल ही। अरे वही पेड़ में काहे देख रहे हो, इस पेड़ में भी देखो, इधर भी तो है उधर भी तो है। तो वही सब लड़का लोग इधर उधर देख रहा है, लड़का लड़की लोग। वाह वाह, चारों बाटे बंदरों कोनो उकड़ू बैठल टुकुर टुकुर देखा। तब चारों तरफ से बंदर बंदरियन जो है वो लोग बैठा हुआ है और देख रहा है, इन लोग को टुकुर टुकुर इन लोग को देख रहा है। कोनो कोनो ई गाछ ले ऊ गाछ डेगत, देखा नहीं कितना निडर बुझात एखिन हिया। अब कोई कोई जो है ई पेड़ से ऊ पेड़ छलांग लगा रहा है। अब बताओ तो कितना निडर है ये लोग, यहाँ पे बोल रहा है हम लोग जो मनुष्य जो आए हैं हम लोग से भी नहीं डर रहा है, जबकि हम लोग सबसे श्रेष्ठ हैं, जब से सबसे कुटिल हैं। मनुष्य ही तो है, जानवर तो सब शरीफ रहते हैं। बोल रहा है वही कि बताओ नहीं डर रहा है ये लोग कितना निडर बुझा रहा है। एखिन के कैटको डरबा भय ना है, माने इन लोग को थोड़ा सा भी कैटको यानी थोड़ा सा भी डर भय कुछ नहीं है। कि एखिन के ये बात तो नहीं पता है जे बैसल लोग बा मानुष जात सृष्टि सब ले हुइबगर और खतरनाक प्राणी। देखिए यही वही चीज़ जो हम बोले वो लिखा हुआ है कि इन लोगों को क्या पता नहीं है कि मनुष्य जो है वो सबसे खतरनाक प्राणी है, और सबसे हुबगर सबसे क्या बोले बुद्धिमान और खतरनाक प्राणी यहाँ पे बसा हुआ, इन लोग को पता नहीं है क्या। बस एक खिड़की ले हाथ बहराए बहराए लड़का लड़की किलकिला हाथ है। अब बस का खिड़की से लड़का लड़की हाथ अपना निकाल निकाल के किलकिला यानी खुशी मना रहे हैं कि बंदर उंदर को देख के उत्तेजित हो रहे हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। अरे अरे देखा तो ये गाजार बोने कहरा गाछ की कहले, मतलब अरे देखो तो इतना बड़ा घने जंगल में कहरा का पेड़, केला का पेड़, यहाँ तो केला का पेड़ होना नहीं चाहिए। बोला केला का पेड़ का खाली तो नाम धंधा हम लोग सुने थे कभी कभी किसी कहानी में, केला का वन था वहाँ पे एक राजा थे ये वो। केला का पेड़ यहाँ पे जंगल में कैसे उग गया ये गजार बोन में? अजगबे बात, ये तो एकदम अजब बात है रे भाई। अरे हाँ 1 2 3 4 10 ना, अरे बाप रे ढेरी ढेरी अनगिनत केरा गाछ, इतना केला का पेड़। आज तक तो सुन ले रहो कहानी कथा गुनाह मकिन देखल नहीं रहो, आज तक खाली तो कहानी पहानी में हम देखे थे सुने थे। हाँ फिल्म में देखले रहो कि गाजार बोने कैरा गाछ पवाए, सुनल ही जे पारस नाथेक गाजार बोने कैरा गाछ पवाए, इतना बस सुने थे कि पारसनाथ में मिलता है और फिल्म में देखे थे, लेकिन यहाँ भी है ये चीज़ हम सामने से अपने आंखों से देख लिए। केव कहलक ई
बुनिया कईरा लागे एकर में गोटा पावा है। अब कोई बोला कि ई जो है ये जंगल वाला जंगली केला है। कोई कोई जंगली पेड़ होते हैं, फल होते हैं ना, तो वो सब अलग ही किस्म के होते हैं। जैसे ये जंगली जो केला है, तो बोल रहे हैं कि इसमें गोटा गोटा यानी बीज जो है वो बड़ा बड़ा बीज मिलता है इसमें। वही बोल रहे हैं गजराज हाथीक प्रिय भोजन कईरा, जोधी गजराजक दर्शन भय जाए तो बड़ी मजा। बोल रहे हैं गजराज जो है हाथी का प्रिय भोजन है यही केला, अगर दर्शन हो जाता है तब तो बहुत ही मज़ा आएगा। केव कहलक बैरसा महीना यहाँ हाथियों आवहत झुंड के झुंड। कोई बोला कि हाँ हाँ वो हाथी का तो प्रिय चीज़ ये है, और कोई बोला कि अगर गजराज का दर्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन एक जन बोला कि देखिए वर्षा का महीना में झुंड के झुंड हाथी यहाँ पे आते हैं, एक लड़का बोला। अब अगला पॉइंट इन लोग का कहाँ पे, सूरज एक पीछा। घाटी चढ़ गए, यहाँ से निकल गए, तो अब इन लोग को जाना था कहाँ पे, इन लोग को जाना था वही ये सनसेट वाला पॉइंट में या सनराइज वाला पॉइंट में। तो उसी का अबरी तो इन लोग को लेट ही कर दिया था यहाँ पे इतना ना, घाटी चढ़ने में या सुबह में ही क्या बोलते हैं उसको, खाने पीने में ही, होटल में ही, और जो इन लोग का दोस्त लोग था उन लोग को उठाने में ही लेट इतना हो गया था कि अब तो इन लोग को पीछा करना ही पड़ेगा, सनसेट पॉइंट देखना है तो वही बोल रहे सूरज का पीछा। 6:30 बजे हमी नेतरहाट पहुँचली। नेतरहाट एक अस्पताल थी मैग्नेलिया पॉइंट, गोटा 4 किलोमीटर दूर पश्चिम दिगे है। हमनिक बस ओहे डरे दौड़े लागल। हमरा तो ये पक्का विश्वास भय गए रहे जे डूबते सूरज के देखेटा असंभव। अब बोले 6:30 बजे हम लोग नेतरहाट पहुँचे, 6:30 बजे पहुँचा इन लोग नेतरहाट। ठीक, नेतरहाट एक अस्पताल ठीन ले मैग्नेलिया पॉइंट गोटा 4 किलोमीटर। अब मैग्नेलिया पॉइंट जहाँ से सनसेट और सनराइज़ का जो व्यू दिखता है अच्छा से, वही है मैग्नेलिया पॉइंट। नाम पड़ा था मैग्नेलिया का, जो अंग्रेजी लड़की जो थी वहीं से गिर के मर गई थी, जो फॉरेन की जो लड़की थी, समझे, तो इसलिए मैग्नेलिया पॉइंट वहाँ पे नाम पड़ा है। तो वहीं से दिखता है सारा कुछ। तो बोला वहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, नेतरहाट का अस्पताल का सामने से 4 किलोमीटर दूर था, वहीं से पश्चिम दिखे है। हमनी के बस ओहे डरे दौड़े लगल। अब हम लोग का बस उसी तरफ दौड़ने लगा कि चलो अब यहाँ पहुँचे हैं तो चलो पॉइंट पे देखा जाए। हमरा तो ये पक्का विश्वास भय गए रहे जो डूबता सूरज के देखना असंभव। अब इनको ये बोल रहे हैं कि हमको पूरा विश्वास हो गया था कि जो डूबता सूरज है इसको तो देख ही नहीं पाएंगे हम। तैयो मन मार के चल लो, तब पर भी मन मार के चलो, सोचे कि चलो देखा ही जाए। डहरे मैग्नेलिया पॉइंट बाठेले घूरत एगो कार भेटालक। कार के ड्राइवर ठेपो दिखाई दिलक। तखनी हमर बा हमनिक बचल खोचल आशा टूट गेलक। तैयो हमनिक बस पश्चिम बाटे भागते गेलक। अब उधर से जब इधर से लोग जा रहा था तो उधर से एगो कार वाला आदमी आ रहा था, तो वही लोग को अंगूठा दिखा दिया कि ना चाचा नहीं दिखेगा। तो ये लोग बोल रहा है कि हम लोग का बचा खोजा जो आशा था वो भी टूट गया। लेकिन तब पर भी हम लोग का जो बस था वो पश्चिम की तरफ भागते रहा कि हम लोग आशा नहीं छोड़ा बाकी लोग कि चलो मिलेगा ही। कि वो पूछलक हमिन कहाँ तक भागते रहा। अब कोई पूछा कि कहाँ तक भागते रहेंगे हम लोग, तभी अचानक से जवाब मिलता है जहाँ तक सूरज भागेगा, माने जहाँ तक सूरज भाग तक जवाब मिलक। और गेट बस एक लड़का लड़की कतकताए उठला। तभी कोई अचानक से जवाब देता है कि जहाँ तक सूरज भागेगा वहाँ तक भागेंगे। और तभी गेट पास का जितना लड़का लड़की था सबको कतकता यानी हंसी हंसी ठिठाली करते हुए उठे। जैसे नहीं होता है कोई अचानक हाजिर जवाब भी दे देता है तो अचानक से माहौल बन जाता है। तो बोला कहाँ तक भागेंगे हम लोग, बोला सूरज जहाँ तक भागेगा वहाँ तक भागेंगे। और अचानक से वहाँ से हंसी उठा बस में, सब हंसने लगे। हमनिक बस 20 फाट भागते गेलक कि लेकिन हमनिक सूरजेक पीछा जे करल हली। सूरजेक आगे भाग चुकल रहे, क्षितिज के ऊपर नुकाय गेल रहे और हमने ओकर पीछा भागल रही। 20 फाट मतलब 20 फाट काम करना भी होता है, मतलब 20 मतलब रीढ़ की हड्डी होता है बेसिकली, मतलब पीठ होता है या रीढ़ की हड्डी। तो हम लोग भाग रहे थे एकदम पूरा रीढ़ का हड्डी तोड़ते हुए भाग रहे थे, एक मुहावरा टाइप का है भागे।
किसके पीछे में? सूरज का पीछे में, सूर्य का पीछा पीछा किए। सूर्य आगे भाग चुका था और क्षितिज के उस पार जाके छिप गया था, तब पर भी हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं और हम लोग उसका पीछा करते करते भागते जा रहे हैं। आखिर मैग्नोलिया पॉइंट पहुँचे। लास्ट में लोग फिर वही मैग्नोलिया पॉइंट मैग्नोलिया पॉइंट पहुँचे। हमनी सब लड़का लड़की आपाधापी बस से नाइब के पॉइंट ठिन जाए के डनैली आर आँख इंड्रा के सूरज के तलाश करे लगली। पहुंच गया उस पॉइंट पे। पहुंचने के बाद क्या करता है कि लोग जितना लड़का लड़की था आपाधापी उतर के, मतलब एक एक करके उतरा और उस पॉइंट पे गया। जाने के बाद ये लोग पूरा आँख पूरा निकाल के इंड्रा के देख रहा है कि भाई किधर गया सूरज, किधर गया। सूरज के कहूँ पता नहीं, बेचारा सूरज रहे तब तो एकला सूरज ओकरा देखवैया और खोजवैया हजारों। अब बोले सूरज वहाँ पे रहेगा तब न दिखेगा, सूरज तो बेचारा अकेला है और उसको खोजने वाला देखने वाला हजारों आदमी है, कितना कितना को दिखेगा वो, ककरा ककरा खुश करेगा वो। वही लिखा हुआ है। सब लड़का लड़की के चेहरा आश्चर्य, झौरनी और खिसखिसी मेसर कोसर भाव पैर हलक, मतलब सब कोई का चेहरा में खिसखिसी भाव और कोसर भाव माने गुस्सा वाला और मिला जुला गुस्सा मिली, मतलब खुशी गुस्सा सारा मिक्स टाइप का फीलिंग सबका तैर रहा था। पैरे हलक यानी कि तैर रहा था सबका चेहरा में, यही फीलिंग मिक्स फीलिंग तैर रहा था। कोई खिसखिसा रहा था, गुस्सा रहा था और वही सबका मिला जुला। एगो लड़का कहलक कने है सूरज, तो एगो लड़का बोलता है कि कहाँ है सूरज, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो विभाग अध्यक्ष जो थे, जो डिपार्टमेंट के जो हेड थे, डॉक्टर मुंडा यानी रामदयाल मुंडा, झारखंड का बुक में पढ़े होंगे इनके बारे में बहुत सारा चीज़। तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा हंस के बोलते हैं कि देखा देखा कौन हो गाढ़े ढोड़े होवे, सबको मिलजुल के खोजो। मतलब हंसी वाला, मतलब थोड़ा सा जोक टाइप का बोले कि जब लड़का पूछता कहाँ कहाँ, यहाँ तो सूरज नहीं दिख रहा है, तो बोले देखो देखो कोई गड्ढा उढ़ा में गिर गया होगा, खोजो। इतना सुनते ही छोड़ा छोड़ी खदखदी सांझक अंधाधुन वातावरण में गुंजर गया। इतना सुनते ही सॉरी दोस्तों, थोड़ा पानी पीने चल गया था। क्या पढ़ा रहे थे? जब विभागाध्यक्ष जो डिपार्टमेंट का हेड जो थे डॉक्टर मुंडा, वो हंस के बोलते हैं देखो देखो, एक लड़का जब पूछता है कि सूरज कहाँ पे है, तो बोलता है, ये बोलते हैं कि देखो देखो कहीं पे गढ़ा उड़ा में होगा, सब मिलजुल के खोजो उसको। और इतना सुनते ही सब छोड़ा छोड़ी खदखदी सांझे कांधा दोनों वातावरण गूंज गया। अब इतना सुनते ही जितना लड़का लड़की सब कोई था, इन लोग का खदखदी हंसी खुशी ठिठाली पूरा शाम के अंधा धुंधु जो वातावरण था उसमें घुल मिल गया। पूरा शाम इसी से घुल मिल गया इन लोग का हंसी ठिठाली से। डूबैत सूरज के नाय देखे पारली तकर खातिर सबके मन भारी दुख रहे, मकिन की करल जाए, दुख करे छोड़ल के। अब डूबता हुआ सूरज तो नहीं दिख पाया हम लोग को, लेकिन क्या करल जाए, मतलब दुख किसको छोड़ता है, वही चीज़ है। डॉक्टर मुंडा के मजाक रूपी सूरज हमनी के चेहराएं पैरैत अफसोस से कुहरा के देखते देखते फायर दिलक। यानी हम लोग का जो अफसोस रूपी जो कोहरा हम लोग का चेहरा पे छाया हुआ था कि हम लोग देख नहीं पाए, तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जो मजाक रूपी जो सूरज था वो हम लोग का चेहरा में तैरने लगा। चलो हंसी खुशी तो हुआ थोड़ा सा, भले मिला नहीं मिला। अब अगला पॉइंट है डेरा डांडी की तलाश। अब ये लोग तो कुछ बुक करके यहाँ से गए नहीं थे, यहाँ से तो अचानक चल गए थे, तो वहाँ पे तो अब इन लोग को रहने के लिए तो कुछ जगह चाहिए ना, तो उसके लिए वहाँ पे ये लोग रात में जाके तलाश करते हैं कि कहाँ पे मिलेगा रहने का जगह, क्या किया। डेरा डांडी की तलाश, डेरा डांडी का तलाश माने होटल का तलाश करना। डेरा होटल डांडी सब मिला के होटल का होटल नहीं, मतलब वैसा जगह जहाँ पे रहा जा सकता है रात में दिन में, तो वही हो गया डेरा। तो उसी के बारे में लिखे हैं कि लोग क्या किया कि लोग तलाश करने लगा। अब तो रहना होगा इन लोग को रात में ना, क्योंकि लोग सूर्य को देखने के लिए गया था, मिला नहीं, सबका चेहरा मोहरा सब उतर गया था। तो उसके बाद ये लोग
होटल वोटल का तलाश वहीं पे करने लगा, होटल का, लॉज का, गेस्ट हाउस का, किसी भी टाइप का रहने के लिए। तो उसका तलाश में ये लोग क्या करता है, देखिए डेरा डाड़ी की तलाश में एखन तक मुँह आंधार आरो गारो भई गेल रहे और हमनी घूर अली हुआ ले अपन डेरा डाड़ी की तलाश करे खातिर। मतलब अभी तक मुँह अंधार थोड़ा सा हुआ, मतलब हल्का सा अंधार हो ही गया था, जैसे शाम वाला अंधेरा नहीं होता है। एखन तक मुँह अंधार आरो गारह भय गेल रहे, माने आरो गारह क्या बोलते हैं, गारह यानी कि घना हो गया था, अंधेरा थोड़ा और ज़्यादा घना हो गया था सूर्य डूबने के बाद। उसके बाद हम लोग क्या किए, अपना डेरा डाड़ी का तलाश करे खातिर हम लोग आ गए थे। कहाँ आए ये लोग, तो बड़का डाक बंगला हाथाए हमनी के बस संभालक और डरालक। उसके बाद हम लोग कहाँ पे आए, बड़का जो डाक बंगला था ना, वहीं पे हम लोग का बस घुस गया। बड़का डाक बंगला में हम लोग का बस समायल यानी घुस गया, और डाणालक खड़ा हो गया घुस के बड़का डाक बंगला में। नेतरहाट में देखिएगा डाक बंगला मिलेगा आपको रहने के लिए, नहीं, वो तो गेस्ट हाउस जो लोग वीआईपी वीवीआईपी लोग के लिए मेनली होता है वो सब, डाक बंगला, गेस्ट हाउस, ये सब। उसके बाद हमिन सब नाभली मकिन ई की हियाँ तो काई कोई अंधार रहे। बोल रहा हम लोग तो सब उतर गए बस से, लेकिन जैसे ही उतरे वहाँ देख रहे हैं यहाँ काई कोई अंधेरा, काई कोई यानी कि पूरा एकदम कुछ कुछ पूरा घना अंधेरा है यहाँ। बिजली की लाइनों वोल्टेज रहे नाइन, लाइन रहे मकिन वोल्टेज इतना कम कि बल्ब एक फिलामेंट तीतकी लेके देखा हाल। और बिजली का तो लाइने नहीं था वहाँ पे, लाइन था लेकिन वोल्टेज इतना कम था कि उसका जो बल्ब था उसका खाली फिलामेंट जल रहा था, तीतकी लेके देखा हाल। तीतकी यानी अगरबत्ती या लकड़ी का जो, लकड़ी जलने के बाद जो अंगारा टाइप का बचता है ना, तो वही दिखता है जैसा, तो सब बोल रहा तीतकी टाइप का दिख रहा है, फिलामेंट खाली जल रहा है। गांव में पहले जब होता था कि जब वो वाइट कलर वाला जब बल्ब होता था ना, उसमें फिलामेंट दिखता था कि अगर वोल्टेज कम रहे या ज़्यादा रहे तो दिखता था फिलामेंट कैसा जल रहा है। तो वही जब उन लोग जाता है वहाँ पे, जब बस उन लोग का घुस जाता है होटल का, गेस्ट हाउस का तलाश में लोग घुसता है तो देखता है कि यहाँ इतना अंधेरा है कि बल्ब का खाली फिलामेंट जल रहा है, तो लोग कुछ नहीं दिख रहा है। अंधार ही टोमेड़ टामेड़ के ककरो ककरो से डेरा डाड़ी के बारे पूछते रहली, मकिन केव बतबैया नाई क्यों बात करेले तैयार। यानी अंधार में जैसे तैसे करके टोमड़ तामड़ के, टोमड़ना यानी आप क्या बोलते हैं, हाथ लगाते लगाते इधर उधर कैसे कर करके पहुँचे हम लोग। लेकिन पूछने के लिए किसी एक दो आदमी को, मकिन केव बतवैया नहीं, पूछे एक दो आदमी को कि बताइए डेरा डाणी किधर मिलेगा, लेकिन कोई बतवैया नहीं और कोई बात करने के लिए तैयार भी नहीं हुआ। पूछतली तो काकर से पूछतली, प्यासे के मारे नरटी सूख गेल रहे। और पूछते भी तो किसको पूछेंगे, इतना दूर से थक हार के आया है ये लोग, आप ही खुद ही सोचिए, सुबह से चला हुआ है और इधर उधर कहाँ कहाँ भटका है ये लोग, तो बोल रहा है किसको पूछेंगे। और अब पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, प्यास के मारे तो पूरा नरटी सूखा गया है, नरटी यानी गला पूरा सूख गया है। एगो दूगो चपरासी मिला, लेकिन हिने हुने भूल भलत और कोनो कोनो खास खास मेहमान के सेवाएं बादल रहत। एक दूगो चपरासी तो मिला जिसको पूछ सकते थे, लेकिन इधर उधर उन लोग खुदे बझा हुआ है, वीआईपी वीवीआईपी लोग का ही सेवा में बझा हुआ है गेस्ट हाउस में। ये लोग ओखिन के सेवाएं पोसल कुकुर लेके पोछी डोलाई डोलाई के ओखिन के मुंह तक हलत। मतलब उन लोग का ही सेवा में इतना ये लोग, जैसे नहीं होता है कि पाला हुआ कुत्ता सब जो मालिक के सामने पूंछी डलाते रहता है, उसी टाइप का ये लोग कर रहा था। हमनी के जैसन पढ़वा छोड़ा अतिथि कहाहत यानी कि कहलाता है क्या। हम लोग का जैसा पढ़वा छुआ जो स्टूडेंट, गरीब स्टूडेंट है, ये लोग अतिथि थोड़ी कहलाते हैं। अतिथि तो वही लोग कहलाते हैं, ऑफिसर लोग अगर आए हैं रहने के लिए तो अतिथि तो वो लोग न हुए बाहर से जो आए हैं। हम लोग जैसा स्टूडेंट थोड़ी अतिथि कहलाएगा। हम मनी मन सोचलो और हताश भई के भूए तौली डिसाई के जिराए लगलो। हम मने मन हताश हो गए और उसके बाद देखे कुछ नहीं हो रहा है तो ज़मीन में ही तौली, तौली यानी कि तौलिया
बिछा दी और वहीं पे सो गए। जिराना यानी कि रेस्ट लेने लगे कि देखे कि गेस्ट हाउस में तो कुछ मिल नहीं रहा है और यहाँ पे होटल वोटल कुछ हो नहीं पा रहा है हम लोग का जुगाड़। तो जाके पूछने के लिए गए तो देख रहे वहाँ तो लाइट न है न कुछ नहीं है, इतना अंधेरा है। एक दो आदमी को पूछे तो वो लोग खुद गेस्ट लोग का खातिरदारी में लगा हुआ है तो कोई ना कुछ बता नहीं रहा है। तो खुद का तौलिया निकाले और निकाल के वहीं पे डिसा के सो गए, आराम करने लगे। जिराना यानी आराम करना। हमर मुहले अपने ही दुष्यंत कुमार की पंक्ति गुला निकल गया। और जैसे ही ये सब बिछा के जैसे ही थोड़ा सा आराम करने के लिए सोचे, मेरा मुँह से दुष्यंत कुमार का एक कविता है वो अपने आप ही निकल गया। और वो कविता क्या था? यहाँ तो सिर्फ गूंगे बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह का जलसा हुआ होगा। बहुत ही एकदम गहराई वाला कविता है इनका, दुष्यंत कुमार जी का। यहाँ तो सिर्फ गूंगे बहरे लोग बसते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ गूंगे बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पे किस तरह का जलसा हुआ होगा। खुदा जाने यहाँ किस टाइप का जलसा हुआ होगा। यहाँ तो खाली गूंगा बहरा लोग रहता है भाई। इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो बहुत डेप्थ में है, बहुत लंबा मीनिंग है इसका, अगर आप निकालना चाहें तो। कहा कि दुष्यंत कुमार जी छोटे मोटे कवि नहीं थे, उनका बहुत सारी कविताएं हैं उनकी। कटी खून सुस्ताए के ठंडा दिमाग के सोच लो और 2-3 लड़का मिल के फिर पूछे गेली। थोड़ा कटी खून यानी थोड़ा सा सुस्ताए, फिर ठंडा दिमाग में सोचे और 2-3 लड़का लोग मिल के फिर पूछने के लिए गए हम लोग कि चलो भाई फिर और पूछ के देखते हैं रूम वूम मिलेगा तो। खुदा के मानी की मानी भगवान के केयर टेकर तो बात करे ले तैयार भला। खुदा को मानेंगे कि भगवान को, क्या बताएं आप लोग को कि भगवान का ये आशीर्वाद रहा या खुदा का रहा कि केयर टेकर चलो कम से कम बात करने के लिए तैयार हो गया वो। चलो बात करने के लिए क्या कहता है केयर टेकर? वो कहलक ई डाक बंगला बड़े बड़े ऑफिसर और राजनेताओं के लिए है, आप भी टिक सकते थे बशर्ते आप भी ऑफिसर होते या राजनेता होते या कोई मिनिस्टर होते या उनके सुपुत्र होते या उनके अमचे चमचे होते। ये जो डाक बंगला है जहाँ आप लोग घुस गए हैं, बोल रहे हैं रूम चाहिए रहने के लिए, ठहरने के लिए जगह चाहिए, ये ऑफिसर लोग का जगह है, ऑफिसर लोग का रहने वाला जगह है। अगर आप उनके ऑफिसर लोग के घर खानदान के रहते, राजनेताओं के घर खानदान के रहते, उसके अमचे चमचे रहते, बेटा पुत्र रहते तो जाके मिल सकता था यहाँ पे। अंदाजे उठ के आ जाने से थोड़ी मिलेगा यहाँ। फिर वो बोल रहे हैं, वो फिर कहलक यदि आप लोग रांची के आयुक्त से लिखवा कर लाते हैं या फिर डाल्टनगंज के हेड ऑफिस से पहले ही बुक करवाते हैं। बोलते हैं अगर रांची का कमिश्नर, आयुक्त यानी कमिश्नर, अगर रांची का कमिश्नर से अगर आप लोग लिखवा के लाते हैं या उनका ऑर्डर लेके आते या चिट्ठी लेके आते तो हम आप लोग को रख सकते थे। या तो डाल्टनगंज, उस टाइम पलामू डिस्ट्रिक्ट में ये था तो डाल्टनगंज इसका हेड ऑफिस था, तो डाल्टनगंज हेड ऑफिस से अगर आप लोग पहले ही बुक कराते तो जाके आप लोग को रूम मिलता। अचानक आने से यहाँ पे रूम थोड़ी मिलता है। फिर वो कहलक हाँ एक शर्त पर कमरा दे सकता हूँ, यदि रात में कोई अफसर आ जाए तो आप लोग को बिना ना नुकुर किए चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाना होगा। बोल रहा है अच्छा चलो रूम अगर आप लोग को इतना इमरजेंसी है ये है तो दे देंगे, लेकिन अगर रात में कोई ऑफिसर आ जाता है तो बिना ना नुकुर किए आप लोग को रूम खाली करके जाना पड़ेगा। इतना बड़ा शर्त रख दिया। अब सोचिए नेतरहाट जैसा जगह में अचानक रात में बोल दे चलो भागो यहाँ से, खाली करो, कहाँ जाएगा आदमी? हाथी का भी इलाका है वो और जंगली भालू उलू भी आता है वहाँ पे। रात में अचानक बोल देगा कि ऑफिसर आ गया चलो भागो यहाँ से, तो वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे कि इन लोग को मैं कमरा दे सकता हूँ तो आप लोग को, लेकिन रात में अगर कोई ऑफिसर आ जाए तो आप लोग को बिना ना नुकुर किए चुपचाप खाली करना पड़ेगा, कमरा बाहर निकल जाना पड़ेगा। बारंडा तो मिल तक अभी बोल रहे हैं कम से कम, अच्छा ठीक है रूम तो दीजिएगा, चलो मान लेते हैं खाली कर देंगे, बारंडा तो दीजिएगा ना। अगर मान लो बोल दिए कि ऑफिसर आ गया तो खाली कर देंगे तो बरंडा में सो लेंगे। वैसा हालत है तो एकदम ही नहीं, वो जवाब दिलागा। बोल रहा वैसा हालत में तो एकदम नहीं देंगे तुम लोग को। वो जवाब दे दिया उधर से। हमनी स्वाभिमान के ऊपर ही तो सीधा चोट रहे,
हमनी के जवान खून जोश मारे लगलक। बोल रहा है कि ये तो हम लोग का स्वाभिमान के ऊपर, हम लोग का आत्मसम्मान के ऊपर सीधा ही चोट था कि नहीं देंगे। रूम जब बोल दिया नहीं देंगे, बारंडा भी नहीं देंगे, तो इन लोग का आत्मसम्मान के ऊपर सीधा चोट लग गया। बोल रहा हम लोग का जवान खून जो था एकदम जोश मारने लगा। बोला कि अच्छा, बात के बतंगड़ हवैत हवैत रह गेलक, झलझली के मारे हमर मने घोड़ा बेकाबू है गेल रहे। बात के बतंगड़ होते होते थोड़ा सा रह गया, माने बात और भी बढ़ जाता, और बतंगड़ हो जाता, उनसे लड़ाई झगड़ा हो सकता था, लेकिन होते होते रह गया। चलो, झलझली के मारे हमर मने घोड़ा बेकाबू है रहल रहे, है गेल रहे। और झलझली यानी कि पूरा झुंझलाहट, चिड़ा के मारे मेरा जो मन एकदम बेकाबू हो गया था, साला ऐसा हो गया बोल के। मकिन की करते लो, माइन मार के अपन ग्रुप ठीन घूर लो, लेकिन का करते, मन मार के अपना ग्रुप के पास घूर गए कि चलो रूम राम कुछ नहीं मिला भाई। लड़का सब पूछला तो तीता मुँह से बाहर आ गया। अब लड़का लोग पूछा कि का हुआ भाई, मिला कि नहीं, तो तीता मुँह यानी कि पूरा कड़वा बोली निकला मेरा मुंह से। लफ्जों से निपट सकती थी तो कब की निपट जाती यारों, पेचीदा पहेली है बातों से ना हल होगी। बहुत खतरनाक शायरी निकला इनका मुंह से, बी.एन. होदार जी का लिखे हैं कि लफ्जों से निपट सकती थी तो कब की निपट जाती यार। इसको दूसरा सेंस में भी ले सकते हैं, इसको बहुत जगह यूज हो सकता है, ऐसा याद करके रखिए गए थी, समझे ना, कि लफ्जों से निपट सकती थी तो कब की निपट जाती यारो, पेचीदा पहेली है बातों से ना हल होगी, बातों का भूत लातों का भूत बातों से नहीं मानता, उसी टाइप का होगा, पेचीदा पहेली बातों से ना हल होगी, समझे। कुछ चेका तीता बाता बाती भेलक तो केयर टेकर महाराज सोच डहरे आलक और कहलक एक उपाय है, अगर आप लोग रेवेन्यू सेक्शन के बंगले में रहें तो बेहतर होगा। थोड़ा खट्टा मीठा बात हुआ, चेका तीता, समझे, खट्टा कड़वा बात हुआ उनसे। होने के बाद लास्ट में क्या बोलते हैं कि एगो उपाय है। क्या उपाय, रेवेन्यू सेक्शन के बंगले में अगर आप लोग रहिएगा ना तो बेहतर होगा। रेवेन्यू माने वो जो आपका राजस्व वाला डिपार्टमेंट है, उसका एगो सेक्शन है, उसमें खाली रूम है, अगर उसमें आप लोग रहिएगा तो बेहतर हो जाएगा, मिल जाएगा उसमें रूम। अब इन लोग को अब रेगिस्तान में एक बूंद पानी मिल गया, इन लोग को सोचिए, इतना दूर से आए थे खाना पीना खाए के, इतना सनसेट न देखने को मिला, न कुछ मिला, और इतना परेशानी में, तो ही बोल रहे हैं कि चलो कम से कम कहीं तो सर टिकाने का जगह मिला। तो रेगिस्तान में एक बूंद पानी पी लो, जैसा हम लोग को बुझने में आया कि चलो रेगिस्तान में कम से कम एक बूंद पानी तो मिला। हमनी रेवेन्यू सेक्शन के बंगला पहुँचल, ये बंगला हेड बंगला ले ठाव ही रहे, ठाव ही यानी कि उसके सामने ही था। जैसे तैसे करके रेवेन्यू सेक्शन का हम लोग बंगला पहुँचे, तो जो मेन बंगला था उसके सामने ही था रेवेन्यू सेक्शन का बंगला। अब गया वहाँ, तो वहाँ भी हियाँ कांकू अंधार रहे, कांकू अंधार, यहाँ भी कांकू अंधार, यानी वही टाइप का अंधेरा यहाँ भी। मोमबत्ती जरैली, 2-4 गो शरीफ रकम छोड़ा, डाक बंगला गुल गुल डिसना बिछनाए पैसर गेला। अब मोमबत्ती जलाएं और 2-4 गो शरीफ लड़का, शरीफ यानी कि जो आखिरी उदंड है उसको यहाँ पे शरीफ लिखा है। 2-4 गो उदंड लड़का लोग कुछ हेल्प किया नहीं, जाके सीधा सीधा गुलगुल यानी कि एकदम मुलायम जो उन लोग को गद्दा मिल गया, जाके पसेर गेला, माने एकदम लंबितान होके सो दिया। पाइतेक कोठरी लड़की सब कब्जा करला, और बगल वाला पाइतेक यानी कि बगल वाला कोठरी में लड़की लोग कब्जा कर ली, एगो में लड़का लोग सो गया। और डॉक्टर मुंडा और डॉक्टर केसरी बारांडा में बिछाए कुर्सी ने ओंगट के ओठे गेल रहते, और डॉक्टर रामदयाल मुंडा और डॉक्टर केसरी बारांडाएँ बिछल कुर्सियाँ ने उठे गेल रहते, माने बारांडा में बिछाया हुआ जो कुर्सी सब था ना, उसी में वो लोग ओंगट गए। और लड़का लोग एक साइड में, कुछ उदंड लड़का लोग जाके बिछना मिला तो सो गया, और कुछ चिंता नहीं किया, लड़की लोग अगल बगल वाला कमरों में जाके घुस गई। घुसेगी ही भाई, काहे कि देख रहे हैं ना, दिन भर के थकल मोरल के विद्यार्थी उठे के नाम नहीं ले। मकिन दयामयी दीदी, प्रोफेसर बासंती दी, इनका बासंती दी नाम था, उनको दयामयी दीदी बोलता था। प्रोफेसर बासंती दी जो थी, वो जहाँ रहेगी वहाँ के क्या भूखे सोते पार तक की, वो जहाँ रहेगी वहाँ क्या कोई दूसरा कोई क्या भूख में सोएगा, वो जब तक है।
तो वही बोल रहा है कि थकल मारल आके तो ये लोग सो गया लड़का लोग। तो वो बोल रहे जब तक दीदी रहेगी तब तक क्या भूखे सोने के लिए देगी वो। बसंती दी उनके बारे में तारीफ़ किए हैं। इटा असंभव, असंभव है ये। दीदी यदि सामर्थक तो भाई की रकम भूखे रहता। भाई सुतला भूखे तो दीदी के की दर्द नहीं बुझाए कि। अब भाई लोग अगर सूतेगा भूख में ही तो दीदी को क्या दर्द नहीं बुझाएगा। दीदी जब तक सामर्थ्य दीदी का वो अपना भाई को भूखे में सोने नहीं देगी। तो दयामणि दी जो थी प्रोफेसर बासंती भी न गई थी। प्रोफेसर बासंती थी, उसके बाद आपका डॉक्टर रामदयाल मुंडा थे, डॉक्टर केसरी थे, डॉक्टर बीपी केसरी, अच्छा सॉरी दूसरा बोल रहे, डॉक्टर केसरी केसरी थे। तो ये लोग जब गए वहाँ पे तो प्रोफेसर जो दीदी थी वो उसके रहते कोई भूख में सो नहीं सकता था। भाई लोग कैसे सोएगा, अगर दीदी के रहते भूखे सो जाएगा क्या। तो दीदी कहलिक हमर दुलरवा भाई बहन तोहनी भूखे सुतबे उठा, नींद ले जागा और खाए पिए की व्यवस्था करा। बोल रही है कि कोई नहीं सोएगा, उठो सब खाने पीने का व्यवस्था किया जाए। दीदी ठोंक पीट के हमनी के तैयार कर ली। 2-4 लड़कियन किचन संभराला और हमनी 4-6 लड़का बहंगी यार टीन कांधे उठाए के पानी लिए ले तैयार भेली। अब दीदी हम लोग को पीट पाट के तैयार की कि चल खाना वाना बनाया जाए, अपना खाना वाना बनाते हैं थोड़ा ठीक से। तो हम लोग क्या किए, 5-6 लड़का, 6-7 लड़का, 4-6 लड़का क्या किए, बहंगी यार टीन पानी लाने के लिए जो बाल्टी टाइप का होता है, बहंगी और टीन वो बांस का, उसको लेके हम लोग गए कंधा में उठा के पानी लाने के लिए तैयार हो गए। और क्यों तैयार हुए कि लेकि जे छोड़ा हमनी पानी भर देलक से छोड़ा मोटे 10-12 बछर कर गिदर रहे। अब जो हम लोग को पानी भर देता वो तो खुदे 10-12 बछर का लड़का था, तो कैसे हम लोग को ये पूरा ये कर देता। और पानी टावान रहे 1 किलोमीटर दूर, माने लाना था पानी को 1 किलोमीटर दूर से लाना था। तो 10-12 साल का लड़का को कितना खटवाएंगे। एक भार पानी लानलक और गीदर पस्त भई गेल। एके भार माने एके बार तो पानी लाया था। एक भार में 2 टींगा आता है ना, कंधा में टांग के जो लाता है उसी को भार बोलता है। एक भार पानी लानलक और गीदर पस्त भई गेल। जो गीदर था, जो लड़का था वो पस्त हो गया। हमनियों के ओकर ऊपर दया भई गेल, माने हम लोग को भी उसके ऊपर दया आ गया कि अरे भाई बेचारा को काहे खटवा रहे हैं, हम लोग का काम है, हम लोग खाएंगे पिएंगे। दीदी हमनी के फेर समझली कि अरे इहो अपन काम है, एकर में शर्म और लाज कैसन। अरे तुम लोग इतना शर्म और लाज कर रहा है पानी लाने में, खाने पीने में, ये तो अपना काम है, इसमें शर्म और लाज करने का बातें क्या है। 2-4 फिकीरमंद लड़की खास करके समजीरा और अनस्थेसिया हिने हुने ले आइक जोरे काठी झुरी जोगाड़ करे लागला। आखिर चूल्हा तो ओखने के जलावे रहे। और इसी में से 2 समझदार जो लड़की थी, एगो सामजीरा और अनस्थेसिया, इधर उधर से आग जोरे का काठी झुरी जुगाड़ कर ली और चूल्हा जलाने का काम करने लगी। समझदार जो लोग 2 लड़की थी इन दोनों में, सचमुच जेठ इन पानी रहे ऊ जगह हमनी डेरा से 1 किलोमीटर से बेसी दूर रहे। जहाँ पानी था, पानी तो लाना होगा ना खाना पीना बनाने के लिए। ये लोग तो होटल वोटल में गेस्ट जैसा तो रहा नहीं है, एक रूम ले लिया है उसी में जैसे तैसे रह रहा, खाना तो खुद बनाएगा। तो जहाँ से पानी लाना था वो हम लोग का 1 किलोमीटर दूर में था। हुआ कुइयाँ तो नहीं रहे, मकीन 4-5 फीट गढ़ा चुइयाँ जरूर रहे। कुआं तो नहीं था लेकिन 4-5 फीट गढ़ा चुइयाँ, कुआं नहीं चुइयाँ। चुइयाँ मतलब क्या होता है जानते हैं ना, डाड़ी। अब डाड़ी बोलिएगा क्या होता है। डाड़ी मतलब होता है कि वही थोड़ा सा गड्ढा रहे उसमें पानी जमा हुआ रहता है, उसी को डाड़ी बोला जाता है, डोभा टाइप का। तो वही बोल रहा है कि इतना फीट गड्ढा एगो चुइयाँ था, जाकर भीतरे ढूक के छोटका गिदर पानी उलचे, यानी उसके अंदर घुस के वो जो छोटका बालकवा था, लड़कवा था, उसको बोले कि पानी उठा लो थोड़ा, तो उठा दिया। वही जब टीन भरे तो हमीर ओकरा टाइन ले लिया। जब टीन भर जाता था तो हम लोग उसको खींच के उठा लेते थे। 10-12 खेप कर ली तब कहीं ड्राम के आधा भरे पाली, और 10-12 खेप किए तब जाके हम लोग जो ड्राम ले गए थे, एगो ड्राम मिला था तो उसी को भर पाए थे आधा। एखन तक बहन सब चूल्हा तैयार कर ले रहा था, तब तक वो बहन सब जो है हम लोग की दीदी लोग हैं वो लोग चूल्हा तैयार कर ली थी। 2-4
भाई गुला अपन जिम्मेदारी बूझ गेल रहत आर बाकी बाँचल शरीफ लड़का गोलेन तो सोझे खाए के पहर उठला। दो चार गो भाई लोग था, वो लोग तो अपना ड्यूटी समझ गया था, लेकिन दो चार गो जो शरीफ लोग था, जो आखिरी शरीफ लोग, वो लोग एक बार खाने के टाइम उठेगा, वो लोग उठा। अरे ओखिन उठला कि दीदी ओखनी के उठाई दिले, नहीं तो हमनी के बिचारे तो ओखिन सुतले रहतला। अरे उन लोग उठा थोड़ी था, दीदी उठा दे उन लोग को, नहीं तो हम लोग के विचार में तो सोचे थे कि इन लोग को साला लोग को सूतने ही रहने देते हैं। एखन तब सब लड़का लड़की दीदी ममतामयी रूपे भंगत भय गेल रहे। अब तब तक दीदी का इतना ममतामयी जो रूप था, इसके भगत हो गए थे सब लड़का लड़की, क्योंकि इतना काम ही की थी और इतना लड़का लोग को हेल्प ही की थी। डेढ़ बजे रात खाना तैयार भेलक। ई शुभ काम बेगर झंझट तंझट के निपटलक। 1:30 बजे रात में इन लोग का खाना तैयार होता है और इन लोग बगैर झंझट तंझट का इन लोग का काम ठीक ठाक से लगभग हो जाता है। राइते सांस्कृतिक कार्यक्रम के विचार रहे, मकिन रोशनीय नहीं रहे तो की करतली। और रात में थोड़ा सा संस्कृत नाच गान का विचार था इन लोग का, लेकिन अब रोशनी ही मतलब लाइटें नहीं था तो क्या करता है ये लोग बेचारा लोग। फिर तो घोड़ा बेच के ऐसा सुतली कि 5 साढ़े 5 बा 5:30 4:30 5 बजे पहले नींद नहीं टूटल। बड़ा फिर ऐसा घोड़ा बेच के सोए कि 4:30 5 बजे से पहले नींदे नहीं टूटा। सूर्योदय देखे के लालसा तो भारी, जे कोनो तरी कपड़ा तपड़ा पिंधली और दौड़ली बड़का डाक बंगला बाटे। और जैसे ही नींद खुलता है 4:30 बजे, 1 बजे सोया था बेचारा तो कैसे उठेगा। तो जैसे तैसे करके 4:30 बजे इनका नींद खुलता है, जैसे तैसे कपड़ा उपड़ा पहन लेते हैं। और सूर्योदय देखने का लालसा था तो कैसे कोनो तरी करके कपड़ा उपड़ा पिंध पुंधा के डाक बंगला की तरफ चल देते हैं। हमने ये बात के रही पता कर ले रही कि कौन ठीन सूर्योदय बेस तरी भाले पारी, यानी राते में पता कर लिए थे कि किधर सूर्योदय ठीक होता है, कि चलो सूर्योदय किधर होता है, कहाँ होता है, डायरेक्शन रात में पता कर लिए थे। ऊ ठीन जाके हमिन सांस टेकाए के एक ढीठी पूर्व बठे देखते रहली। और जैसे ही वहाँ पहुँचे वो पॉइंट में जहाँ पे मिलेगा कि चलो सूर्योदय दिखाई देगा, एक के बार जाके आँख टिका के वहीं पे ढीठ की तरह एकदम खड़ा हो गया, आँख टिका के कि सूर्योदय देखो कहीं से उठेगा। एगो लड़का नेतरहाट जाके अपन दिशा ज्ञाने भुला गेल रहे। वो सबसे पूछ बोले कि कौन बाटे सूरज निकला तक। दशरथ ओकरा उत्तर बाटे देखे कही के खूब बेखूब बनावल रहे। और एगो लड़का तो उसको तो दिशा ही भूल गया था कि किधर है, किधर से सूरज निकलेगा बोल के। तो दशरथ है, इसका ही दोस्त थे, उसको पूरा बुड़बक बनाया कि नॉर्थ तरफ जो उत्तर तरफ है उधर दिखा के पूरा बेवकूफ़ बनाया उसको। देखले देखते सूरज दूर अति दूर क्षितिज ऊ पारले बद्रिक झुरमुटे से लाल गेंदा नियर ललकाए निकललक। बोल रहे हैं कि देखते देखते सूर्य निकला एकदम बादल का बीच से, एकदम लाल गेंद की तरह एकदम दूर में निकला। गते गते गेंदा नियर सूरज ऊपर उठे लगलक। बुझाए जैसे प्राकृतिक देवी नन्हा बालक छुआ अपन गेंद के उछलाई देले है और ओकरा लोके ले दुयो हाथ ऊपर उठाए रहा है। माने ऐसा समझ में आ रहा है कि प्राकृतिक देवी जो है वो नन्हा बालक छवा को अपना गेंदा ऊपर की ओर, बोल जो है बोल नहीं होता ऊपर की ओर हम लोग उठा देते हैं, उछाल देते हैं, वैसे ही प्राकृति देवी सूर्य को एक बोल की तरह उछाल दी है। उसके बाद और उसको लोके में यानी कैच करने के लिए दोनों हाथ को ऊपर उठा रही है, वैसे नज़र आ रहा है वहाँ पे। बद्रिक दूगो छोट टुकड़ा प्राकृतिक देवी के बेटा के हाथ नियर दिसे। और प्रकृति देवी का एकदम बादल का दोगो छोटा छोटा बादल प्रकृति देवी का बिल्कुल हाथ की तरह दिख रहा है। कतना सुंदर, कतना आनंददायी प्राकृतिक रूप तखन रहे, तकरा वर्णन कराटा टेढ़ा काम। इतना सुंदर प्रकृति का रूप था उस टाइम कि उसका वर्णन करना ही अभी टेढ़ा काम है, मतलब उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। ईटा अनुभव करे की चीज़, ये वर्णन करने का चीज़ नहीं है, अनुभव, ये फीलिंग लेने का चीज़ है, इसको फील करने का चीज़ है। लिखे के बाद वर्णन करे के ना, ई में कोनो
तचक नाय जे अंजनी के बेटा हनुमान लाल सूरज के लाल फल बूझ के खाए ल पकड़ल होवत। ई में कोनो तंचक नाय, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अंजनी के पुत्र यानी जो हनुमान जी जो थे, जो अंजनी पुत्र थे, पवन पुत्र थे, वो सूर्य को एक गेंद की तरह या सूर्य को एक फल की तरह, लाल फल की तरह सोच के उसके पीछे खाने के लिए चल जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह दिख रहा था, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो क्यों गए थे। एकदम वैसे ही दिख ही रहा था कि लाल फल की तरह दिख रहा था। तो हम लोग को लगता है कि बिल्कुल वो मिस्टेक नहीं किए थे, एकदम सही हो गए थे भगवान हनुमान। समझे? जब छोटा थे तो कोई भी उस टाइप का, किसी को भी कन्फ्यूजन हो सकता है, उस टाइप का सूर्य दिख रहा था वहाँ से। हम मुग्ध भई के एक टीढ़ी प्रकृति की सुंदर के देखते रहलो। हम पूरा मुग्ध होके एकदम एकदम एक ढीठी यानी कि एकदम खड़ा होके जैसे हो ना ढीठ की तरह, कि एकदम एक टक एकदम इस प्राकृतिक का सुंदरता को हम देखते रह गए। जुग जुग से पूर्वे दिगे मानुष गुलेन बा चरई चुनगुनी गुलिनेक बेत अनियास गमन कर्नाटक मुख्य कारण शायद यह सुंदरे होए पारे। बोल रहा है कि सबको जितना चिरई चिनगा जितना कुछ रहता है, वो बगुला उगुला से चिरई चील सारा कुछ जो होता है सब पूर्व दिशा की ओर ही सुबह को जाते हैं और शाम को लौट के आ जाते हैं। तो यही कारण है कि सूर्य की दिशा में जाने का, कि सूर्य इतना सुंदर उन लोग को दिखता होगा कि उसी दिशा में जाते हैं अपना दाना पानी चारा पानी के लिए। पूर्व दिशाटा समयता जेर फुनगी, ये तो सभे लोग माना हाथ चरक वकुलाक पाइतेक पाइत पूर्व बाठे उड़ जा हालत तखन। तो वही तो पूरा बाकुलाक यानी बगुलों का जो झुंड है, चरक यानी पूरा गोरा गोरा जो बगुला का झुंड है, वो भी तो पूर्व दिशा की ओर ही जाता है अपना दाना पानी चारा पानी के लिए। तो वही चीज़ बोल रहा है कि वही चीज़ कि बगुला का पाइते पाइत पूर्व बाठे उड़ जा हालत तखन। बिहानेक बेरा जखन हामिन सूर्योदय देखेला डाक बंगला ले चलल रही, तखन बेस कनकनी बुझा हालक। बिहानेक बेरा जब ये लोग निकला था 4:30 बजे, तो एकदम कनकनी वहाँ पे होता है नेतरहाट में, थोड़ा थोड़ा कनकनी टाइप का गर्मी का दिन में भी लगता है सुबह में। रांची में भी पहले लगता था, लेकिन अभी तो रांची में थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो गया है, इतना पॉपुलेशन ही हो गया है कि यहाँ पे उस टाइप का भी नहीं लगता था। पर भी रांची भी अभी भी ठंडा रहता है, लेकिन नेतरहाट उससे भी सबसे ठंडा जगह झारखंड का बोला जाए तो नेतरहाट ही है, आप सोच सकते हैं, बोल सकते हैं ओवरऑल में। हालांकि तो कांके का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा गिर जाता है। महुआ जाड़ ले तनी बेसी है, माने महुआ का जब महुआ गिरता है उस टाइम का जो जाड़ा रहता है ना, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा जाड़ा था। केव तो साल ओढ़ के बुल बुलत, माने कोई तो इस मौसम में भी, जून में गया है उस मौसम में भी सॉल उड़ के घूम रहा था। फरवरी महीना तेसरका हफ्ता बिहान बेराक जाड़ तेरी गुलाबी जाड़ रहे जून महीने, माने फरवरी महीना में जैसा तीसरका हफ्ता जो होता है ना, फरवरी महीना का पहला में तो कनकनी पूरा जाड़ रहता है, पूरा ठंडा रहता है। सरस्वती पूजा के बाद का टाइम में जैसा थोड़ा थोड़ा जाड़ रहता है ना, उस टाइप का जाड़ वहाँ पे था। वो भी कब? जून महीना में। पैन गाछक पाँच दूर दूर तक दुयो पखारी, ताकर माझा माझी कच्चा सड़क। पाइन गाछ देवदार का पेड़ होता है, तो उसका पेड़ का पाँत जो है, मतलब पाँत यानी लाइन में जो वृक्ष होते हैं ना, लाइन में जो होते हैं, लाइन लगना, उसी को पाँत बोला जाता है। तो उसका पाँते पाँत मतलब लाइने लाइन, दोनों साइड में पेड़ थे और उसके बीच में कच्चा सड़क, वो जो क्या बोलते हैं, मुरम सड़क होता है ना, उसको। सड़कें गुलाबी गुलाबी बिछावल मुरमा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुरम। पैन गाछक पातक हरियर रंग और सड़क गए गुलाबी मुरम, माने पैन गाछ का पात का रंग हरा हरा और गुलाबी मुरम रंग के अद्भुत संयोजन करेले। सड़कें दुयो पखरी
ठड़ुआइल पाइनक गाछ ऐसन बुझाए जे अपन राजा के स्वागते ओकर सेना गुलेन खड़ा है। तो माने ऐसा लग रहा है जैसे राजा कहीं से आ रहा है और उसका स्वागत में जितना भी सेना है वो लोग खड़ा है दोनों साइड में लाइन से, पूरा वो पेड़ सब और बीच में रोड है। तो ऐसे लगता है अगर आप लोग साल का पेड़ जैसे है वहाँ पे कभी कभी जंगल से पार होइएगा तो लगेगा आपको कि एकदम ये लोग प्रजा लोग और सिपाही लोग खड़ा है और आप खुद को राजा की तरह महसूस कीजिएगा कि आप जा रहे हैं, आपके लिए वो लोग खड़ा है आपके इंतजार में, मतलब आपका स्वागत में। लहू लहू पुरवैया हवा बोहे लागे यार पाइनेक नान नान ब्रूस नियर पाइतेक सरसराहट वातावरण पैराए जाए। हवा पुरवैया चल रहा था तो सन 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 करता है, वही बता रहे हैं। पैन गाछे खुशबू मन के अपन फांसे बांध लेता है। और पैन गाछ का जो खुशबू है सौंधा टाइप का वो एकदम मन को एकदम मोह लेता है। पैन गाछे माझा माझी नाभान डहरे चले पहर ऐसन बुझाव नहीं कि छोटा नागपुर एक कोनो हिल स्टेशन है यहाँ। पैन गाछ का बीच बीच में चलने पर ऐसा लगता है कि हम छोटा नागपुर में नहीं है, हमको हिल स्टेशन में है टाइप का लग रहा है कि कहीं शिमला में पहुंच गए हैं या नैनीताल में है या कश्मीर में है, उस टाइप का लग रहा था। समझे कि एकदम हिल स्टेशन टाइप का, कि शिमला में है, मनाली में है, नैनीताल में है, उस टाइप का लग रहा था। बिचकुन ऐसन बुझाए जो नैनीताल के सैर कर, हाँ बिल्कुल, है तो बोले एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ नहीं हैं, नैनीताल में सैर कर रहे हैं। दूर झील के पानी चमचम करे है जो नैनीताल के तालीताल के आभास दे है। नैनीताल में जो तालीताल है तो वैसी टाइप का आभास दे रहा है दूर झील का। यहाँ भी एक झील है उस टाइप का पानी एकदम तालीताल की तरह आभास दे रहा है। और इतना मन में खुश हो गया इनका कि इनका मन अपने आप गा उठा, हमर ओंठ अपना ही गुनगुनाए उठल। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। एगो लड़का चहक उठल वादिये नेतरहाट है जन्नत का नज़ारा। बोल रहे खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा ना हो ना सही लेकिन आदमी का तो ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, माने नज़रों के लिए तो कोई हसीन नज़ारा तो है। अचानक सामने एक लड़का था, वो चिल्ला उठा, चहक उठा, माने चहकना यानी खुशी से चहक उठा इतना सीनरी देख के। वादी नेतरहाट है जन्नत का नज़ारा, जन्नत का नज़ारा अगर है तो वादी का कहाँ है, नेतरहाट में है। कश्मीर के लिए बोलता है ना आदमी वैसे। हामिल नाभान डहरे गड़गड़ीते बांध तक पहुँच रही, बांधक पानी तो ढेर गड़ा रहे तैयो खूब साफ रहे, हामिल मन भर नहीली। नीचे जो तालाब था उसमें ही लोग जाता है, जाने के बाद नहाता है। बहुत गड्ढा था तालाब लेकिन बहुत साफ़ था, तो पर भी जैसे तैसे करके हम लोग नहा लिए और मन भर नहाए, कम नहीं। थकैनी देख देखते कपूर लेखा उड़ गलक, माने थकैनी जो हम लोग का जितना थकान था, रात में ठीक से सोए भी नहीं थे और इतना जर्नी किए थे, वो सब हम लोग को कपूर की तरह उड़ गया। कपूर जैसे नहीं होता आग में उड़ जाता उस तरह। थकैनी पारालक तो पेटे का एक हाथ कलक, अब थकैनी हट गया मिट गया तो पेट का आग यानी भूख लग गया। लंबा डब्बा डेगले कर ले बांग्ला पहुँचली, नाश्ता पानी कर ली यार चल दिली नेतरहाट स्कूल देखे। अब लंबा लंबा पैर किए कि चलो जल्दी जल्दी भूख लगा है बोल के हम लोग पहुँच गए डाक बंगला, जाके वहाँ नाश्ता पानी किए। नेतरहाट स्कूले लोग एक भीड़ भाड़ से दूर पैन आर सरे के गाछ के माझे गुरुकुल लेखे बुझाए। नेतरहाट स्कूल जब देखने के लिए गए तो एकदम गुरुकुल की तरह दिखा, पैन और सरई का गाछ का बीच में नेतरहाट स्कूल, न कोई भीड़ भाड़ न कुछ। शहर कनफरवा गोहार के यहाँ तो दूर दूर तक पता नहीं, और शहर का जो कान फोड़ने वाला जो हल्ला गुल्ला चिल्लम चिल्ली है उससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है यहाँ का। चारों बटे बस शांति ही शांति, पढ़ाई के लिए एकदम उपयुक्त जगह नेतरहाट स्कूल, और बहुत ही अच्छा टॉप क्लास का स्कूल है वो। कोई भी मतलब अभी तक का यहाँ मतलब रिज़ल्ट इतना अच्छा आता है वहाँ से, और मैक्सिमम यहाँ का अगर बोला जाए तो ऑफिसर लोग वहीं से ही निकलते हैं झारखंड का, नेतरहाट से। ऐसन बुझालक जैसे नेतरहाट स्कूल कहल है तुम्हारे शहर में शोर सुन कर तो लगता है इंसानों के जंगल में हाका हुआ होगा।
अब नेतरहाट स्कूल ऐसा लगता है कि वहाँ इतना शांति जगह पे है कि नेतरहाट स्कूल खुद हम लोग को बोल रहा है, क्या कह रहा है कि तुम्हारे शहर का शोर सुनकर तो लगता है, तुम्हारा शहर का जो शोरगुल है उसको सुनकर तो लगता है कि इंसानों के जंगल में हाका हुआ होगा। हाका का मतलब जानते हैं क्या होता है? जब शिकारी लोग जंगल में जाता है शिकार करने के लिए तब हाका करता है। हाका यानी कि एक छोर में कुछ शिकारी लोग रहते हैं, एक छोर में कुछ शिकारी लोग रहेंगे। छोर यानी कि जिस रास्ते से वो जो शिकार गुजरता है, जंगली सूअर हो या हिरन हो, उसके बाद एक साइड से हाका करते हुए सब कोई आता है और एक साइड में ये लोग गन लेके तैयार रहता है, तो वही कहता है कि हाका माने हल्ला टाइप का, जंगल में जो हाका होता है शिकार के लिए। वही कह रहा है तुम्हारे शहर में शोर सुनकर तो लगता है कि इंसानों के जंगल में हाका हुआ होगा, कि इंसानों का जो जंगल है उसमें हाका हो गया है टाइप का। नेतरहाट स्कूल एगो आवासीय विद्यालय, एकर स्थापना 1954 ईस्वी में बिहार सरकार बाटे ले करल गेल हलै। अंग्रेज विद्वान नेपियर महोदय ई स्कूलक पहिल प्राचार्य रहते। एकदम फैक्ट वाला चीज़ है, याद करने वाला चीज़ है, पूछ देगा यही निबंध में। कब हुआ था स्थापना? 1954 ईस्वी। बिहार सरकार था। कौन थे? चार्ल्स जो नेपियर थे, अंग्रेज विद्वान जो थे नेपियर, वही स्कूल के पहला प्रधानाचार्य थे। ई स्कूल एक बेस परंपरा के नींव उनखरे देल हैं। हियाँ हिंदी माध्यम ले पढ़ाई की व्यवस्था है। छात्रावास के यहाँ आश्रम कहल जा है, माने छात्रावास को यहाँ पे आश्रम बोला जाता है। 3 गो छात्रावास है, एगो गोछ है, माने 3 गो छात्रावास है, उसका एक का 3 छात्रावास किया गया है, ठीक है, एगो गुच्छा का। यहाँ पढ़वा छुआ अपन सब काम अपने करते हैं। यहाँ जितना पढ़ने लड़का है अपना काम स्वयं करता है, कपड़ा खींचना, खाना पीना सारा कुछ, खाना पीना नहीं, वो कपड़ा उपड़ा से लेके अपना मेंटेनेंस करना सारा कुछ ये लोग खुद ही करता है। स्कूल के पास ही एगो फार्म है, ताकर से दूध अंडा ऐसा स्कूलिया छुआ के दिल जाए, और बगल में ही एक फार्म है, फार्म से स्कूलिया बच्चा लोग को दूध अंडा ये सब दिया जाता है। ये लोग देखने गया ना वहाँ पे, तो वही सब देख रहा है। ई स्कूल नाम लिखवे खातिर छात्र गुलिन के दू गो चुनाव परीक्षाएं शामिल होए पड़े, और ये स्कूल में एडमिशन के लिए दो गो एग्जाम पास करना होगा। चुनाव परीक्षाएं पास करल के पीछे बुद्धि परीक्षा और मनोवैज्ञानिक परीक्षा ले जाए, और वो जो एग्ज़ाम 2 गो एग्ज़ाम दीजिएगा पीटी मेंस, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा, तब जाके एडमिशन होता है वहाँ पे। यह तय आरे रकम के परीक्षा लेकर पाछू मोटे 60 गो छुआ के नाम लिखा है। गोटे बिहार के तेज छुआ हियाँ सिखा पावत। क्या करें? यह तय और रकम के परीक्षा लेकर पाछू, मतलब इतना टाइप का एग्ज़ाम लेने के बाद यहाँ पे एडमिशन होता है बच्चा लोग का, और यहाँ पे पूरा बिहार का तेज छुआ यहाँ पे शिक्षा मिलता है, पूरा बिहार का। उस टाइम बिहार था जब ये गए थे, समझे? तो पूरा बिहार का लड़का लोग पूरा शिक्षा पाता है यहाँ पे, पाता है। ई स्कूल भाषा गणित भूगोल विज्ञान के अलावा चित्रकारी, काठे काम, माटिक मूर्त, नाच डेग, नाटक आरो चीज़क व्यवस्था है। हियाक दंदवाए लड़काएं नम्रता, सहकारिता, आत्मविश्वास, स्वावलंबन आदि गुण के विकास करल जाए। मतलब क्या बोलते हैं? सर्वांगीण विकास इसको बोला जाता है। सर्वांगीण विकास मतलब चहुमुखी विकास। किसी भी लड़का को एक ही टाइप का मशीन बना के नहीं छोड़ा जाता है, उसमें जो भी प्रतिभाएं हैं उसको निकाला जाता है वहाँ से। तो वही लिखा है कि भाषा गणित भूगोल विज्ञान चित्रकारी इस सब को सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद भी क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आता है बाकी सब, चित्रकारी, काठ का लकड़ी का काम, माटी का काम, नाच डेग नाटक, ठीक है। और इससे क्या होता है? यहाँ का लड़का में नम्रता, सहकारिता, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, स्वावलंबन आदि गुण का विकास करल जाए। स्वावलंबन, समझे? ये सब गुण का यहाँ पे विकास किया जाता है। अनुशासनहीनता यहाँ नहीं पावे। यहाँ पे ये स्कूल में अनुशासनहीनता नहीं है, जबकि अभी तक का जितना भी इधर का आजकल कॉन्वेंट में जाइएगा तो लड़का लोग को देखिएगा स्थिति आजकल क्या हो गया है, समझे? कोई भी डिसिप्लिन में रह नहीं रहता है लड़का। अगर कॉलेज से स्कूल से निकलने के बाद तो मास्टर को पहचानता भी नहीं है जबकि वहाँ ऐसा नहीं है, अनुशासन बहुत ज़बरदस्त है वहाँ पे। गोटे बिहार एक स्कूल एक यहाँ विद्यार्थी, हाँ गोटे बिहार एक स्कूल एक मध्य यहाँ विद्यार्थी सदाएँ अव्वल रहत, माने कि यहाँ 100% पास करत। यहाँ का लड़का 100% पास करता है,
यहाँ पे कोई फेल नहीं करता। हमीन कुल मिला के 58 लड़का लड़की रही, मने गोटे छोटा नागपुर एक बाछल लोग हमीन एक मैधे रहत। माने हम लोग मिला जुला के 58 आदमी थे पूरा छोटा नागपुर का अलग अलग जगह से। लेकिन मकिन मकिन यानी लेकिन हमरा अजगैबे तब बुझालक जखन ई जानली कि हमने केकरो घरे कोनो छुआ यहाँ नहीं पढ़ा। हम लोग को तब अचानक फील हुआ कि अरे बाप रे, हम लोग 58 आदमी हुआ आए हैं, लेकिन हम लोग का एको गो इतना आदमी का कोई न रिलेटिव, न दूर दूर तक कोई रिलेटिव, न रिलेशन में, न कोई जान पहचान में, न दोस्त में एको आदमी यहाँ पे पढ़ता है। ये तो गजबे बात हो गया भाई। ऐसा कहा है आपन घरे के ना तो दूर दराज के ना तो रिश्ता के केव रहत सत कुइले एगो सोचे के बात। ये तो एकदम सोचने वाला बात है। ऐसा क्या बात है कि भाई हम लोग मैंने एडमिशन किन लोग का हुआ है तब यहाँ किले हमनी छुआ नेतरहाट स्कूल ने कहा हम लोग का बच्चा क्यों नहीं है भाई नेतरहाट में। काकर दोस्त, हम लोग का दोस्त हमने छुआ कि हम लोग का शासन का, हम लोग का माटी का, ये किसका दोष है? हैं? हम लोग का कोई लड़का ही नहीं है यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है 10:30 बजे हम इन वापस चल लो। 10:30 बजे इन लोग वापस फिर चल देता है। खूब देरी तक के सवाल, खूब देरी तक के सवाल हमार माथा महान रहलक। काके पूछी सवाल का जवाब के देता कि एगो सुपर जवाब किसको पूछे ही सवाल ठोका जवाब और कौन एकदम एग्जैक्ट आंसर देगा। हम सोचलो ये तो हमनी साधारण लोग खातिर ना है, ये तो बड़ो लोग सोरसल लोग के खातिर। हम सोच रहे ये तो हम लोग के लिए स्कूल नहीं है भाई, ये बड़ा आदमी के लिए है, ये सोरसल आदमी के लिए स्कूल है। 10:30 बजे हमनी वापस घूरे आटा पाटा धर ली और मोहडली रांची बाटे, माने मोड़ली रांची बाटे, माने हम लोग अपना गाड़ी घोड़ा मोड़ लिए रांची तरफ। अब देखिए और एगो क्या है कविता टाइप का। संगी अब तो जायके हते की जाने फिर कभू घूर के ई बग्याए आवे खते, संगी अब तो जाए खते। दोस्त लोग को बोल रहा है कि संगी अब तो जाना होगा, की जाने कब आएंगे घूम के, ये बगिया में आना होगा, संगी अब तो जाए खते। समझे? कविता लिखे हैं कि संगी अब तो जाके हते शायरी टाइप का है, की जाने फिर कब धूर के मतलब घूर के, संगी अब तो जाना पड़ रहा है, पता नहीं कब आएंगे फिर घूम के, ये बगिया में आवे हते, संगी अब तो जाए हते जाके हते, ये बगिया में फिर क्या आना होगा, संगी अब तो जाना होगा। अच्छा, विदाई सरई बोन, विदा अलविदा। अब बोल रहे हैं अच्छा विदाई हो मतलब विदा ले रहे हैं सरई बोन को, बोन से विदा, अलविदा ये पाइन के गाछ वृक्ष सबसे विदा ले रहे हैं कि गाछ वृक्ष आपसे भी विदा, सरई के बोन आपसे भी विदा, पाइन के वृक्ष आपसे भी विदा। ए नेतरहाट जियब कांचन तो फिर आओ विदा विदा विदा, अब जिएंगे बचेंगे तो फिर आएंगे, सबसे आप सबसे विदा ले लेते हैं वहाँ से BN अवतार। ओके, तो यही था लास्ट, यही था इनका यात्रा वृत्तांत। ये है कि यात्रा वृत्तांत निबंध में अपना निबंध वाला बुक में लिखे हैं, जबकि एक यात्रा वृत्तांत यात्रा किए हैं तो उसी के बारे में वृत्तांत दिए हैं कि कैसे ये लोग यात्रा किए थे। उस टाइम अगर यात्रा ये किए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है झारखंड में। ओके, और आप लोग अगर लास्ट तक बने रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ साथ और भी वीडियो आएंगे कंप्लीट, जितना भी इनकी निबंध है उनको लाएंगे हम, और निबंध के साथ साथ संस्मरण है, और संस्मरण भी है और कुछ कुछ बचा हुआ है उसको कभी अभी कंप्लीट कराना है। कुछ क्या बहुत बचा हुआ है अभी, संस्मरण है, शब्द चित्र है, और जैसे बोरवा डग अक्खे बोर है उसको पढ़ाना है, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस, और बड़का बुजुर्ग बिरसा तो पढ़ा चुके हैं, शेख भिखारी भी हो गया है, एकांकी नाटक एक डाह है उसको भी पढ़ाना है अभी, शब्द चित्र में पुटी और पालू इसको पढ़ाना है, यात्रा वृत्तांत में दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, और जो BN होदार जी का जितना भी निबंध है और वो सबको भी कंप्लीट कराना है। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। बने रहिए चैनल में, और भी वीडियो जल्दी आएंगे। धन्यवाद आप सभी का।